अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, डे टू, सेकंड डे आज का एजेंडा मैं आपको बता देता हूँ जी। मर्जर एंड एक्विजिशन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है जी। ये हमारा आज का एजेंडा है। यहाँ से हम बात को स्टार्ट करते हैं। कल हमने बिजनेस वैल्यूएशन में ठीक ठाक मेहनत कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हमारा जो है मेन क्रक्स वाला एरिया शुरू होने जा रहा है। अच्छा, इसको भी मैंने दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है। एक वो हिस्सा है जिसमें मैंने आपको बताया था हम वाइड कवरेज पे फोकस करेंगे, जितनी कवरेज हो सकती है मैक्सिमम लेवल पे वो हम यहाँ पे कर लेंगे ताकि रीसेंट रिटर्न हमें देखने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, मर्जर एक्विजिशन के पीछे कुछ थ्योरेटिकल बात। दुनिया में ग्रोथ हासिल करने के दो तरीके हैं। दुनिया में ग्रो करने के दो तरीके हैं। ग्रोथ एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ और एक होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं जो खुद से हो रही होती है, सिस्टमेटिक हो रही होती है, स्लोली स्लोली हो रही होती है। ठीक है। और एसवी एनालिसिस में बताऊंगा, आज बिल्कुल बताऊंगा। एसवी एनालिसिस, शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस में बता देता हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। और एक होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक इज सडन ग्रोथ, ये स्लो ग्रोथ होती है। ठीक है जी। आपने अभी देखा कि यूफोन ने टेलीनॉर को एक्वायर किया, जैज ने वारिड को एक्वायर किया, तो अचानक क्या हुआ? नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। एक तो ही नेचुरल ग्रोथ कि जी खुद ही जैज चले जा रहा था, चले जा रहा था, लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे थे। और एक ये है कि उसने अचानक ही क्या किया कि वारिड को एक्वायर किया या यूफोन ने टेलीनॉर को एक्वायर किया, तो सारे के सारे जो यूफोन के वो थे, जो टेलीनॉर के कस्टमर थे, वो सारे अब यूफोन के बन गए, कंज्यूमर्स बन गए। तो ये कहलाती है कौन सी ग्रोथ? इनऑर्गेनिक ग्रोथ, सडन ग्रोथ। ठीक है जी। और ये किस तरह होती है? ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के थ्रू होती है। अच्छा, अब मर्जर एंड एक्विजिशन का सवाल हमारे पास किस तरह का आ सकता है? हमारे पास मुख्तलिफ सवाल आ सकते हैं। ठीक है। ये देखें, मैंने कुछ सवाल यहाँ पे रख दिए। एक ये सवाल आएगा, हम हर सवाल में बात करेंगे इंशाल्लाह, कि वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी, कम टारगेट कंपनी की वैल्यू बताएं। ठीक है जी। मैंने कल वाली क्लास की नोटिंग यार किसी एक ग्रुप में शेयर कर दी थी, मेरे ख्याल से सब ग्रुप में शेयर नहीं हुई थी। मैं इंशाल्लाह कर दूंगा, आज वाली भी कर दूंगा, कल वाली भी कर दूंगा, टेंशन ना लें। टीसीपी जो आपका फुल नेम है, इंशाल्लाह बिल्कुल कर दूंगा। एक आध ग्रुप में मेरे ख्याल से हो सकी थी, बाकी ग्रुप में मैं भूल गया था शेयर करना, वो मैं कर दूंगा नोटिंग, बेफिक्र है, आप लोग इस पर फोकस करें। अच्छा, वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी निकालनी है। अच्छा, टारगेट कंपनी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे एक बात बताएं, कौन सा टॉपिक एक्टिवेट हो जाए? अगर टारगेट कंपनी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बताएं कौन सा टॉपिक एक्टिवेट हो जाएगा? कल पढ़ा था ना हमने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, जिसकी बहुत सारी टेक्निक्स थी, मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, फिर एक सवाल ये भी आ सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस? मैक्सिमम प्राइस में दो बार सवाल आए कि आपने पूछा हुआ है, दोनों में अलग अलग अप्रोचेस थी। क्या कौन सी अप्रोच हमें पेपर में फॉलो करनी है? मैं बात करूंगा। कंफ्यूजन होती है कि क्या हम पहली अप्रोच फॉलो करें जो पुराने सवाल में फॉलो हुई है, या हम दूसरी अप्रोच फॉलो करें जो लेटेस्ट सवाल में फॉलो हुई है। तो बिल्कुल इस पर बात करेंगे, ये भी एक सवाल है, ये भी एजेंडे का पार्ट है। अच्छा, इसके अलावा रिवाइज वैल्यू और अर्निंग, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी, रिवाइज वैल्यू निकाले मर्ज एंटिटी की। ठीक है। और ओवरऑल गेन एक चीज होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। गेन और लॉस टू शेयर होल्डर ऑफ ईच कंपनी, के कितने गेन मिल रहा है हर शेयर होल्डर को, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को क्या गेन मिल रहा है, और एक्वायरिंग कंपनी के शेयर होल्डर को क्या गेन मिल रहा है, इस पर भी बात होगी। अच्छा, डिजाइनिंग द मर्जर स्कीम, ये बड़ा मजेदार है। इसमें क्या है कि आपको बताया जाए, आपको बताना होगा कि कितना शेयर एक्सचेंज रेशियो हम रखें इस मर्जर स्कीम में, हमें डिवाइस करने को कहा जाएगा। तो इसके लिए क्या हमारे पास तरीकेकार है, इसको भी हम देख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मर्जर दो तरीके से होता है, सही है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, सही है, इसको देख के जाना है। लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जब डिजाइन करनी होती है, सही है। अच्छा, मर्जर्स जो है वो दो तरीके से अचीव होते हैं, या तो हम ये करें कैश पेमेंट कर दें। जिस कंपनी को हमने एक्वायर करना है, जैज ने वारिद को एक्वायर करना है, मुश्किल कुछ नहीं है यार तलक, इंशाल्लाह बेफिक्र है, मुश्किल कुछ नहीं लगेगा। साथ रहेंगे इंशाल्लाह, मेजॉरिटी कवर करेंगे, एंड तक साथ रहेंगे इंशाल्लाह, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, एक तरीका किसी को एक्वायर करने का क्या है कि आपने देखा कि जैज ने वारिद को एक्वायर किया और उसको पैसे देके फारिग कर दिया, उसको पैसे दिए, उसको बोला यार ये आप अपने पैसे लो और अपनी कंपनी हमें दे दो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैश पेमेंट। सबसे आसान होती है ये, सबसे इजी होता है तरीका। ठीक है जी। वो कैश रिसीव करते हैं और फिर हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना उनसे कोई लिंक रहता है बाद में। ठीक है। अच्छा, मगर दूसरी तरह की क्वेश्चन जो कि ज्यादा कॉमन है और थोड़ा सा इसमें काम बढ़ जाता है, वो कौन सी है? शेयर एक्सचेंज। कि हम कहते हैं यार पैसे बचाते हैं, पैसे बचाते हैं, हम कहते हैं यार हम बहुत बड़ी कंपनी है, जैज बहुत बड़ा नाम है, आप एक काम करें, आप हमसे पैसे ना लीजिए, आप हमारे शेयर होल्डर बन जाइए। इसमें जाहिर सी बात है कुछ कंसर्न भी हो सकते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोलेंगे यार आप बाहर वालों को अपने शेयर दे रहे हो, डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो रहा है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर पे भी बात हमें करनी होगी, मगर फाइनेंशियल फैक्टर्स भी आएंगे कि कितने शेयर दे रहे हैं हम उनको, क्यों दे रहे हैं, क्या प्राइस पे दे रहे हैं, क्या शेयर एक्सचेंज ऑफर होगी। तो ये दोनों हमें ध्यान में रखने होंगे, दोनों तरह होता है। ज्यादातर जो पेपर में कॉमन है वो ये वाला तरीका कॉमन है, शेयर एक्सचेंज वाला, मगर बहरहाल इस पे भी हमें ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि होता ये कि लोग फिर आसान वाला जो एरिया है इसको भूल जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं।
पेज नंबर ये 262 है जी हमारे, क्या कहते हैं, किताब के हिसाब से, किताब के हिसाब से, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी। मर्ज एंटिटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें सारी मैं इलस्ट्रेशंस कराऊंगा अभी आपको। मर्ज एंटिटी की वैल्यू बहुत आसान है। एक कंपनी की वैल्यू, एक्वायरर की वैल्यू, ए मींस एक्वायरर, टी मींस टारगेट की वैल्यू, और दोनों की वैल्यू का साइनर्जी ऐड कर दे। व्हाट इज साइनर्जी? साइनर्जी क्या होती है? साइनर्जी किसे कहते हैं? साइनर्जी ये लीजिए, तीन तरह की साइनर्जी होती है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? साइनर्जी मिल जाती है, कंपटीशन एलिमिनेट हो जाता है। थ्योरेटिकल बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा, थ्योरी के एरिया में की भी है, ठीक है। साइनर्जी एक रेवेन्यू साइनर्जी होती है कि जैज अब कहता है, मिसाल का तो मैं लार्जेस्ट नेटवर्क हूँ। अभी यूफोन ने आपने देखा है जगह जगह स्टार लगाए हुए, देखे आपने यूफोन के स्टार, अली जफर वगैरह को लिया हुआ है उन्होंने। आई थिंक उसमें उन्होंने कहा जी 7 मिलियन की फैमिली हो गई हमारी। यानी कि जब उन्होंने लेट से, अब वो कह रहे हैं कि जी हमारी कंपनी बहुत बड़ी हो गई, हमारा ब्रांड बहुत बड़ा हो गया। तो ये भी एक रेवेन्यू सिनर्जी होती है। एक कंपनी थी मार्टिन डॉ, उसने एक कंपनी थी मर्क, उसको एक्वायर किया तो वो टॉप 10 फार्मास्यूटिकल्स में आ गई। तो दिस इज अगेन अ बेनिफिट आपका, जब साइज बड़ा हो जाता है, मार्केट शेयर बड़ा हो जाता है, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है। कॉस्ट कोई मसला नहीं समझाना, आपको पता है जब बिजनेस का साइज बड़ा होता है तो क्या मिलता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि कॉस्ट कम हो जाती है, आपके खर्चे जो है एवरेज बेसिस पे कम हो जाते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल इकोनॉमी के लिए आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देगा, बैंक आपको बड़ा आदमी मानेगा, बैंक आपको छोटी मोटी कंपनी नहीं मानेगा, क्योंकि आपने एक और कंपनी को एक्वायर करके अपना साइज बढ़ा लिया। जाहिर सी बात है, दो बंदे बैंक में लोन लेने जाए, एक सीएफओ जाए मल्टीनेशनल कंपनी का, ठीक है, ये बात मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में कर चुका हूं कि एक सीएफओ चला जाए मल्टीनेशनल कंपनी का और एक सीईओ चले जाए एक छोटी सी होटल का, सही है ना, छोटा सा रेस्टोरेंट का, एक छोटी सी फास्ट फूड चेन का, दोनों को सेम रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी बैंक की तरफ से, सही है ना। क्या ये बात समझ आई? नहीं, बिस्मा अभी इतना ही, अभी शुरू ही हुआ है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं हुई है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है जी। तो ये साइनर्जी हमें मिलती है। जो साइनर्जी के लिए हमें दिया हुआ होगा सवाल में, इसको आप ऐड करके वैल्यू ऑफ मर्जिनिटी निकालेंगे, ठीक है। इस साइनर्जी को हम गेन भी बोलते हैं, सही है। अच्छा अगर हमने कैश दिया है तो हमने अगर कैश पे किया होगा तो वो माइनस हो जाएगा, ये कहीं नीचे लिखा हुआ भी है कि आप जब कैश पे करते हैं तो रिवाइज वैल्यू में से कैश चूंकि आउटफ्लो है, पैसे दे रहे हैं, आपका कैश एसेट कम हो रहा है, तो वो डिडक्शन के तौर पे शो होगा। और अगर आप अपने शेयर्स इशू करें तो कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। ये बात मैं आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, शेयर एक्सचेंज रेशियो, रिवाइज अर्निंग, रिवाइज पी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवाइज वैल्यू आएगी। अगेन ये सारी बातें अभी दिखने से थ्योरेटिकल लग रही हैं, इलस्ट्रेशन कराऊंगा ताकि बात आपको समझ आ जाए। अच्छा, मर्ज एंटिटी के अंदर कौन दो लोग शामिल होंगे? मर्ज एंटिटी के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि टारगेट कंपनी, सही है, एक्वायरर, और उसके अलावा तीसरी चीज क्या शामिल होगी? साइनर्जीज। अगर सवाल में गिवन है, अगर इफ एनी, तो साइनर्जीज भी शामिल होंगी। तीन चीजें मिलके क्या बनेगी? मर्ज एंटिटी की वैल्यू बनेगी, ठीक है जी। अच्छा, कैश सेटलमेंट होगी तो, अच्छा अच्छा, आपने कल एक टेक्निक मेरे साथ पढ़ी थी, पी रेशियो। पी रेशियो टेक्निक पढ़ी थी आपने? पी रेशियो टेक्निक में हमने क्या देखा था कि हम दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करते हैं पी रेशियो से, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसीलिए कल वैल्यूएशन पे काफी हमने टाइम लगा दिया वर्कशॉप में। तो अब जब आप मर्ज एंटिटी की वैल्यू निकालेंगे, रिवाइज वैल्यू निकालेंगे, तो अर्निंग्स भी रिवाइज लेंगे, पी भी रिवाइज लेंगे। अच्छा, रिवाइज अर्निंग में क्या क्या है? रिवाइज अर्निंग में एक्वायरर की अर्निंग्स आएंगी, टारगेट की अर्निंग्स आएंगी, और अगर कोई साइनर्जी है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, अर्निंग्स मींस प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड साइनर्जी है तो वो भी यहाँ पे शामिल होगी। रिवाइज पी रेशो या तो सवाल में गिवन होगा, ठीक है, और अगर ये गिवन नहीं होगा तो मैंने कल बताया था आपको, अगर हमें सवाल में रिवाइज पी रेशो गिवन नहीं होगा तो हम किसका पी रेशो इस्तेमाल करेंगे? एक्वायरर का या टारगेट का? बताया था मैंने कल आपको, और लॉजिक भी दी थी। अगर कुछ मेंशन नहीं है, जैस का यूज करें या वारिद का यूज करें, अगर मर्ज एंटिटी का पी रेशो गिवन नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है मर्ज का अगर गिवन नहीं है, ठीक है। एहतिशाम बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब लोग सही कह रहे हैं, नहीं हाँ बिल्कुल सही कह, लेनोवो सही कह रहे हैं, बजमा सही कह रहे हैं, उमैमा सही कह रहे हैं, अली सही कह रहे हैं, उमैर, उस्मान, अब्दुल शकूर बिल्कुल सही कह रहे हैं, टीसीपी सही कह रहे हैं। टीसीपी फुल फॉर्म क्या है आपका भाई? खैर, एहतिशाम बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर हम एक्वायरर का यूज करेंगे, टारगेट का यूज कभी नहीं करेंगे। हाँ, टारगेट का यूज कब करेंगे मैं बता दूंगा, टारगेट कभी यूज होगा मगर किसी और मामले में यूज होगा, मर्ज एंटिटी की वैल्यू में हरगिज नहीं होगा। ये बात आपको इंशाल्लाह सवाल एक मैं दिखाऊंगा तो उसमें भी ये बात हो जाएगी। अच्छा जी, डेट इशू करेंगे तो अगेन उसमें से जो डेट आपने पे किया होगा माइनस करेंगे, डेट एक लाइबिलिटी है, डेट एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यानी कि आपको उसको भी यहाँ पे कंसिडर करना होगा। अच्छा, अब मैं कुछ सवाल आपके सामने छोटे छोटे करा रहा हूँ मैं, और फिर हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं और फिर एक बड़ा सवाल मैं एसी से कभी आपके सामने कर देता हूँ, ठीक है, और फिर आगे जाके हर सवाल की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। स्टैंडर्ड जी सवाल में दी हुई होगी, बिल्कुल दी होगी बिलाल, कभी वन ऑफ दी हुई होगी और कभी टोटल दी हुई होगी, तो कभी जो है ना पर एनम दी होगी, पर एनम को डील कैसे करना है और टोटल को कैसे डील करना है, ये दोनों चीजें आज के एजेंडे में शामिल है। सारे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कराऊंगा,
मगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन की डिस्कशन होगी, ठीक है, मगर कोशिश होगी वैरायटी सारी कवर कर ली जाए। अच्छा, सवाल पढ़ लेंगे। एम सालिक लिमिटेड एक्वायर्ड लाहौर कलंदर लिमिटेड, वैल्यू ऑफ सालिक लिमिटेड वॉज 1300 मिलियन वाइल वैल्यू ऑफ लाहौर कलंदर वॉज 500 मिलियन। अच्छा, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, चलिए मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। द एक्विजिशन विल ब्रिंग साइनर्जी ऑफ 300 मिलियन। एम सालिक लिमिटेड पेड 400 मिलियन फॉर एक्विजिशन। कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू मर्ज एंटिटी। मर्ज एंटिटी में क्या क्या आता है, मैंने आपको क्या बताया, बेसिक एग्जांपल है, मगर मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि एडवांस लेवल पे भी बता दें। मर्ज एंटिटी में क्या क्या आएगा, 1300 आएगा सालिक का, और सही है ना, इसके अलावा ये लाहौर कलंदर का फिगर आ जाएगा, सही है, 500 का। और क्या क्या आएगा जी, फिर उसके अलावा साइनर्जी आ जाएगी 300 की। मगर इसमें ये तो कितना हो गया, ये हो गया 2100। मगर 2100 में एक 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 आउटफ्लो भी होगा ना। उसामा जैन, बात समझ आ रही है, एक एक आउटफ्लो भी तो होगा, एक लीकेज भी तो होगी। एक 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 आउटफ्लो क्या रिकॉर्ड होगा, कैश। अगर कैश दिया तो, जो मैंने कहा कैश कम आता है, मगर पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्या होता है जब कैश आता है तो लोग उसको ज्यादा अच्छे से कंसिडर नहीं करते। तो कितना हो गया ये, 1700। 1700, ये आपके पास आ गई मर्ज एंटिटी की वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल, ये मर्ज एंटिटी किसकी है, सालिक की है या लाहौर कलंदर की है? मर्ज एंटिटी, ये मर्ज एंटिटी किसकी है, सालिक लिमिटेड की। लाहौर कलंदर तो खत्म हो गई, पैसे लेके चले गए, पैसे लेके चले गए, पैसे लेके चले गए, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं गेन और लॉस टू शेयर होल्डर ऑफ सालिक लिमिटेड। सालिक लिमिटेड के शेयर होल्डर को कितना गेन और लॉस हुआ। अच्छा, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये पूरे टॉपिक में आपने ध्यान में रखनी है। जब भी गेन और लॉस टू शेयर होल्डर निकाला जाएगा, एक डायलॉग याद रखना है आपने। जब भी गेन और लॉस टू शेयर होल्डर निकाला जाएगा, एक डायलॉग आपने याद रखना, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। सिंपल। किसी का भी गेन और लॉस निकालना है ट्रांजेक्शन से, तो आप क्या करो, आप ये देख लो कि वेल्थ में कितना चेंज आया, उसकी जायदाद में कितना चेंज आया, उसकी वर्थ में कितना चेंज आया। न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। व्हाट इज वेल्थ मैं बात कर लूंगा, मगर ये बात समझ आ रही है, न्यू माइनस ओल्ड, और क्या चीज है, वेल्थ। अच्छा, अब सवाल, व्हाट इज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, कोई जवाब दे सकता है? ये मैं बता रहा हूँ, ये गोल्डन रूल है, चाहे जितना मुश्किल सवाल आ जाए, जितना भी मुश्किल सवाल आ जाए, अगर आपकी इस पे गिरे पे ना, तो आप कहीं नहीं जाते, फिर आप कहीं नहीं जाते जी। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये सवाल का जवाब दें, क्योंकि कल इस पे बड़ी बात हुई है। वेल्थ मीन्स व्हाट, वेल्थ किसकी, शेयर होल्डर की बात हो रही है ना। नहीं मलिया नहीं, सही कह रहे हैं उस्मान, सही कह रहे हैं मोहम्मद, सही कह रहे हैं राहीम, रहीम कह रहे हैं, हसन अब्बास खान, मुजम्मिल, मुस्तफ़ा सही कह रहे हैं, उसामा जैन सही कह रहे हैं, अब्दुल शकूर सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं बिलाल, नहीं रॉन्ग, मैं एग्री नहीं करूंगा। अब्दुल बासित सही कह रहे हैं, मुनज़्ज़र सही कह रहे हैं, आमना हनीफ सही कह रहे हैं, ठीक है जी, अली भी सही कह रहे हैं, अहमद शहरियार भी सही कह रहे हैं। कुछ लोगों के नाम मैं मिस कर गया हूँ, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट है। दाइम नहीं, कंपनी की नहीं होगी दाइम चंदा। मार्केट वैल्यू इक्विटी, देखो शेयर होल्डर का ताल्लुक अपनी वेल्थ से होगा ना। मेरी बात समझ आ रही है, देखो एक बात को समझो, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी में तो दो चीजें शामिल होती हैं, इक्विटी भी और डेट भी। जब भी तो डेट माइनस करते थे, याद करो कल की क्लास। तो भाई, जो जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो किसने अप्रूव करनी होती है, कल मैंने बताया था हमारा किबला शेयर होल्डर है। किसी को याद आ रही है ये मेरा डायलॉग कल, इसीलिए मैंने इसमें बड़ी मेहनत की थी, और मैंने कहा था वैल्यूएशन में हमारा आधा काम हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं, अभी गलतियां हो जाए, इस सेशन का मकसद यही है, छोटी छोटी बारीकियां हमारी क्लियर हो जाए। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया कि हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की बेसिस पे डिसीजन लेना है कि शेयर होल्डर की वर्थ बढ़ रही है कम हो रही है। शेयर होल्डर को इससे सरोकार नहीं है, डेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, वो कह रहा है यार डेट बढ़े भले मेरी वेल्थ बढ़ जाए बस यार, मैं अपनी वेल्थ का जिम्मेदार हूं, मेरी जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा हुआ है, शेयर प्राइस है ना, मैं उसका जिम्मेदार हूं, वो शेयर प्राइस बढ़नी चाहिए। क्लियर है बात हमें, क्लियर हो गया। लेनोवो चंदा सनाउल्ला नाम है तुम्हारा, लड़के आज तो नाम चेंज कर लेते, खैर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स मार्केट, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यू मार्केट वैल्यू इक्विटी माइनस ओल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, सालिक लिमिटेड की ओल्ड वेल्थ वर्थ कितनी थी, ओल्ड वर्थ, गेन और लॉस निकालने जा रहे हैं। तो ओल्ड वर्थ इसकी थी, सालिक की कितनी थी, 1300, यानी कि बिफोर मर्जर। ओल्ड मीन्स बिफोर मर्जर एंड न्यू मीन्स आफ्टर मर्जर, चाहो तो ये भी लिख लो। ये आफ्टर मर्जर होता है न्यू वेल्थ, और ये बिफोर मर्जर होता है। ठीक है, ये मैं बहुत बेसिक लेवल पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इतनी आसान बातें हैं ना,
जब मुश्किल सवाल आता है तो हम ये इतनी आसान बातों को भी हाथ से जाने देते हैं, इजी इजी मार्क्स मिस कर जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं सनाउल्लाह, नो इश्यूज। अच्छा, अब पुरानी वेल्थ इसकी कितनी थी बिफोर मर्जर? सालिक लिमिटेड कहाँ पे खड़ा था जी? 1300 मिलियन पे खड़ा था। और अब इसकी न्यू वेल्थ कितनी हो गई? न्यू वेल्थ इनकी हो गई 1700 मिलियन। तो कितने का गेन कमा लिया? 400 मिलियन का गेन कमा लिया। 400 मिलियन का गेन कमा लिया। ठीक है जी। गेन और लॉस टू सालिक लिमिटेड इज 400। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, लाहौर कलंदर को गेन हुआ है लॉस हुआ है? लाहौर कलंदर को, लाहौर कलंदर ने कुछ पैसे बनाए या नुकसान कर दिया? ये उस वक्त का सवाल है जब लाहौर कलंदर बहुत ज्यादा हारती थी। अब तो खैर लाहौर कलंदर बहुत चेंज हो गई है। खैर, तो अब मुझे बताएं, वैसे लाहौर कलंदर को क्या हुआ है? वैसे लाहौर कलंदर को मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने 500 वाली चीज, 500 वाली चीज कितने की बेच दी? शायद टीम ज्यादा हार रही थी, नुकसान में थी, लॉसेस में चल रही थी, सही है ना, कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहे थे इतने हारने की वजह से। तो इन्होंने 500 की थी 400 की बेच दी। रेपुटेशनल रिस्क आ गया था। राणा साहब आते थे, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा ही नहीं देखा, पीएसएल के पुराने एडिशन, राणा साहब आते थे बेचारे, टीम हार जाती थी, बेचारे जो है ना परेशान होकर चले जाते थे, तो उन्होंने एक परेशानी के आलम में टीम ही भेज दी, और बाकी वो राणा साहब तो चले भी गए, उन्होंने शायद बाकी टीम भेज दी। खैर, तो कहने का मतलब है कि लॉस टू लाहौर कलंदर कितना है जी? लॉस टू लाहौर कलंदर अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो है 500 माइनस 400 यानी कि 100। 400 रुपये का बेच दिया, ठीक है ना, 400 रुपये का बेच दिया 500 वाली चीज को, कितने का लॉस हो गया? अच्छा, ओवरऑल जो आपके पास इसका मतलब फिगर बन रही है वो है 400 - 100 300। ये 300 वो है जो साइनर्जी है। 300 क्या है? साइनर्जी। साइनर्जी मीन्स ओवरऑल गेन। जो ओवरऑल साइनर्जी थी ना सवाल में, कितनी थी? 300 थी ना, 300 थी ना। तो 300 साइनर्जी का मतलब होता है ओवरऑल गेन 300 था, जिसमें से 400 मिल गया सालिक को और 100 मिलियन का लॉस कौन ले गया? लाहौर कलंदर। ठीक है जी। खैर, बिल्कुल चेयर करते थे एक जमाने में आके, खैर, राणा साहब। अच्छा, तो ये भी मैं एक आपको आगे जाके बात बताऊंगा अगले सवाल में भी, कि दोनों का गेन और लॉस मर्ज किया तो ओवरऑल गेन आ गया। व्हाट इज ओवरऑल गेन एनर्जी? अभी तक मैं दो बातें आपको बता चुका हूं, और इन दो बातों को मैं रिपीट भी करूंगा अगले सवाल में। मैंने आपको अभी तक दो बातें क्या बताई? एक बात मैंने आपको बताई है कि गेन और लॉस फ्रॉम शेयर होल्डर कैसे निकलेगा, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है, जो ओवरऑल गेन होगा ना, ओवरऑल गेन वो किसके बराबर होगा? साइनर्जी के बराबर होगा। ये दो बातें अभी हम लॉक कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। ये पॉइंट आसान है। उमर देखो, गौर से देखो, 400 मिलियन का यहाँ फायदा हुआ सालिक को, 1300 की वेल्थ वर्थ बढ़ के कितनी हो गई? 1700 हो गई सालिक की। तो 400 का फायदा हुआ और लाहौर कलंदर को 100 का नुकसान हो गया कि 400 में बेच दिया 500 की चीज को। तो ओवरऑल कितना हुआ? 400 और 300 इनको मैं नेट करूं तो ओवरऑल कितना आता है? ओवरऑल 300 आ जाता है। और ये 300 असल में क्या है? ये 300 असल में साइनर्जी है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बात आपको और अच्छे से समझ आएगी कब? आ जाए जरा अगले सवाल में जल्दी से। ये छोटा सा सवाल है, 5 6 मैं नहीं कराऊंगा, सिर्फ 5 कराऊंगा, फिर मैं बड़े सवाल पे आ जाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5। Cheyenne Limited intends to acquire 100% shares of Bata Limited. It offered 6 million shares of S Limited to acquire all 10 million shares of Bata Limited. अच्छा, अब मुझे बताएं, कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है या शेयर्स के थ्रू पेमेंट हो रही है? हाँ जी, शायान ने बाटा को एक्वायर कर लिया। बाटा के शूज स्कूल जाते हुए आप लोगों ने बड़े यूज किए होंगे, मैंने भी यूज किया, जाहिर सी बात है। तो ये कह रहे हैं कि जी बाटा को एक्वायर कर लिया 100% शेयर। कितने शेयर हमने अपने दिए हैं? इट ऑफर्ड 6 मिलियन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, यानी कि हम 6 मिलियन शेयर्स अपने दे रहे हैं टू एक्वायर ऑल 10 मिलियन शेयर्स ऑफ बाटा लिमिटेड। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, जो एक नहीं बहुत सारे बच्चों ने मुझसे, बहुत सारे बच्चों ने तो नहीं, खैर कुछ बच्चों ने मुझसे मैसेज करके पूछा था कुछ दिन पहले। ठीक है, एक ही इतना का सवाल, मैं बताता हूँ क्या सवाल था। अच्छा, अर्निंग दोनों की दे दी, अर्निंग्स दोनों की आ गई 20 और 10 8। पी रेशो आ गया। अच्छा, पी रेशो का मतलब है कौन सी वैल्यूशन टेक्निक एक्टिवेट हो गई? पी रेशो वाली। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, पेपर में आपको खुद जांचना होगा कौन सी टेक्निक है। हमने इतनी सारी टेक्निक पढ़ी, नेट मेथड पढ़ लिया, सही है ना, डिविडेंड ग्रोथ मेथड पढ़ लिया, सही है, अर्निंग यील्ड मेथड पढ़ लिया, पी मेथड पढ़ लिया, कैश फ्लो मेथड पढ़ लिया। तो सवाल पढ़ के हमें जांचना होगा बड़े सवालों में, तो छोटे छोटे सवाल है, बड़े सवालों में भी जांचना होगा। अच्छा, अब सवाल ये, आगे बढ़ते हैं। टोटल वैल्यू आ गई 380। नंबर ऑफ शेयर 20 मिलियन और 10 मिलियन थे पहले से। मार्केट प्राइस पर शेयर दोनों की 15 और 8 दे दी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सिनर्जी इफेक्ट विल इंक्रीज एनुअल अर्निंग्स पीएनएल बाय 3 मिलियन एंड टोटल एक्सपेक्टेड सिनर्जी विल बी 40 मिलियन। देखिए, दोनों तरह की सिनर्जी दे दी। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, सिनर्जी वन ऑफ भी होती है और टोटल भी होती है। वन ऑफ भी होती है, टोटल, सॉरी, एनुअल भी होती है। तो ये एनुअल है
और नीचे वाली जो साइनर्जी है वो एनुअल नहीं है, वो वन ऑफ है। वन ऑफ मतलब टोटल लमसम। यानी कि अगर मैं आसान लफ्जों में बात करूं, एक एनुअल है और एक लमसम है। लमसम समझते हैं, इकट्ठी, एग्रीगेट, एग्रीगेट। अच्छा, अब सवाल ये, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी। मर्ज एंटिटी की टोटल वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मर्ज एंटिटी की टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? जवाब दें। क्या बताया था, क्या सिखाया था आपको मैंने? मर्ज एंटिटी की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए, यही कर लेते हैं, छोटा सा सवाल है, ज्यादा लंबा सवाल नहीं है, मैं एहतमाम से नहीं करा रहा जी। अभी बताता हूं मैं मर्ज एंटिटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगेन टाइम कम है तो मैं इसलिए बहुत लंबे तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा, वो प्रॉपर हमारे लेक्चर में हुआ हुआ है। 300 एक्वायरर की वैल्यू, फिर 880 टारगेट की वैल्यू, ठीक है, प्लस 3 एनर्जी, प्लस 40 एनर्जी, ये हो गया 423। ठीक है जी, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है? 465 कैसे आ रहा है तुम्हारा लड़के उस्मान, और क्या 465 कैसे बन गया, क्या किया? 465, 423, गड़बड़ तो नहीं है इसमें कोई? 420 या 423, टोटल को अलग कर दिया, अच्छा खैर। अच्छा, इसमें गड़बड़ है भाई, लाइक टू लाइक हमारा पासवर्ड है, पूरे कोर्स में हमने ये बात की है कि इसमें गड़बड़ ये है कि ये जो सैनर्जी है 3 मिलियन की, ये तो एनुअल है, और हम टोटल फिगर्स पे काम करें, टोटल देख रहे हैं, टोटल एंड एनुअल में फर्क होता है। तो यहाँ पे क्या है जी, टोटल है, ठीक है जी, टोटल। तो हम टोटल पे काम करें, टोटल टोटल, लाइक टू लाइक, टोटल टोटल। तो इसका मतलब है, और ये 40 भी टोटल है, ठीक है ना, टोटल एक्सपेक्टेड एनर्जी। तो ये 3 मिसफिट है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अगेन है बड़ी आसान सी बात, मगर मैंने कहा मैं ध्यान में डालता हूँ। 420 मिलियन है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगला पॉइंट पढ़ लें, डिटरमिन रिवाइज वैल्यू पर शेयर। रिवाइज वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगी? अच्छा, अब देखिए पेपर में ना कुछ बातें आपको सवाल से पकड़नी होती है। पर शेयर का मतलब क्या है, किससे डिवाइड करना है, रिवाइज वैल्यू निकालनी। पर शेयर का मतलब डिवाइड करना नंबर ऑफ शेयर्स से। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स 420 है, इसको डिवाइड करना नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए ये बताएं, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? एस लिमिटेड के अपने शेयर्स थे, सही है बात कर, नहीं यही तो गलती है। प्लीज मुझे चैट में बताएं आप लोग कितने शेयर्स हो गए हैं। उसामा जैन मैं कहता हूं सोच लो, शाहिद मुनीर मैं कहता हूं सोच लो, एहतिशाम सही कह रहे हो आप, अनुषा सही कह रहे हो आप, रोहान खालिद मैं कहता हूं सोच लो, खालिद खुर्शीद मैं कहता हूं सोच लो, उमैमा सोच लें, तैयबा फजल सोच लें। नंबर ऑफ शेयर्स गलत बता रहे हैं आप लोग, जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूं। आई होप आप यू डोंट माइंड। सैफुर रहमान सही है, मोहम्मद शहजाद सही है, नगीब सोच लें, सनाउल्ला सोच लें, MZ हुसैन सही कह रहे हैं, अनीस शबीर सही कह रहे हैं, तला सही कह रहे हैं, आमना हनीफ 28 आपने लिख दिया, गलती है, टाइपो हो गया शायद, आपने सोचा सही है। मलिया सोच लीजिए, TCB अपना नाम बताइए सही वाला, गलत है आपका आंसर जी, सोच लें। डेल सही कह रहे हैं, शाहिद मुनीर खटक सही कह रहे हैं, हमजा अली सही कह रहे हैं, साद एहसन सही कह रहे हैं, अब्दुल बासित सही कह रहे हैं, हुनैन ये तो नए शेयर्स हैं, चंदा टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? बिलाल रशीद सही कह रहे हैं, बिलाल रिजवी भी सही कह रहे हैं, उस्मान सही कह रहे हैं, मुनज़्ज़ा सही कह रहे हैं, शहजाद सही कह रहे हैं, उमैर उस्मान अब अभी भी गलत है, तैयबा फजल अभी भी गलत है, उमैमा आप सही कह रहे हो, अब रहीम सही कह रहे हैं, मोहम्मद आसिम ये तो पुराने शेयर्स हैं, नए शेयर्स कितने हो जाएंगे? अच्छा अब देख लो यार, उमर फारूक सोच लें, ठीक है ठीक है भाई, पुराने शेयर एस लिमिटेड के थे 20। क्या हमने अपने नए शेयर इशू किए? यस, कितने शेयर? अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होते हैं 20 + 10 + 6, ये पहले -6 से बात करता हूँ। वो कहते हैं 10 हमने एक्वायर कर लिए ना बाटा के, तो वो 10 ऐड कर लो, जो 10 बाटा के एक्वायर हुए हैं वो ऐड कर लो, और जो 6 आपने अपने दिए वो माइनस कर लो, ये आ गया 24। गलत है जी, 24 किसी ने कहा भी था। तलब एक, अच्छा तुम हो तलब एक, पुराने स्टूडेंट हो यार तुम तो हमारे, TCP इन्होंने लिखा है, खैर। तो ये गलत है जी, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आंसर दिया 36, उन्होंने ये किए, इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ ये है कि 20 तो सही है, 6 भी सही है, ये 10 क्यों ऐड किया? देखो बात को समझो, अब मैं सही आंसर पे आने वाला हूं। ये जो 10 शेयर्स है ना, ये 10 शेयर्स खत्म हो गए, मिट्टी हो गए। अगर वारिद के शेयर होल्डर्स को हमने जैस के शेयर दे दिए, तो उन्होंने वारिद के शेयर तो सरेंडर कर दिए ना, सरेंडर समझते हो? सरेंडर समझते हो? ये बिल्कुल उसी तरह है, अजीब सी एग्जांपल है,
देने का दिल नहीं चाह रहा मगर दे देते हैं, देने का दिल नहीं चाह रहा दे देते हैं। आपके पास अभी फिलहाल मिसाल का 5,000 का नोट है, गवर्नमेंट कहती है 5,000 का नोट हम बंद करने जा रहे हैं, खत्म हो रहा है, 5,000 का नोट एंड हो रहा है। जिस तरह वारिद की कंपनी बंद हो रही है ना, वारिद के शेयर की खत्म हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि वारिद कंपनी बंद हो रही है। आपको कोई आज बोल दे कि यार यूनिलीवर बंद हो रही है और आपके पास यूनिलीवर के शेयर होंगे, आप फौरन भागोगे नहीं भागोगे चेंज कराने के लिए? क्या ख्याल है? अगर एक कंपनी जा रही है यहाँ से, तो और आपके पास शेयर्स हैं, कल को वो कंपनी चले गई तो आप शेयर किसको दोगे? वो तो जाया हो जाएंगे, कोई लेने को तैयार ही नहीं होगा आपके पास। पोल्का आइसक्रीम का नाम सुना है? एक जमाने में एक कंपनी होती थी पोल्का आइसक्रीम की कंपनी होती थी, बहुत पुरानी बात है, बहुत ही पुरानी बात, मेरा भी बचपन था, मैंने भी इतनी नहीं इस्तेमाल की। वो कंपनी को बाद में वॉल्स ने एक्वायर कर लिया। अब अगर मेरे पास पोल्का के शेयर निकल आए आज मेरे घर वालों के पास, मेरे वालिद साहब के पास, तो वो तो किसी काम के ही नहीं है ना, वो बोलेंगे भाई ये तो रद्दी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 5,000 करोड़ कंपनी बंद करने गवर्नमेंट बंद करने जाएगी, तो फौरन मैं क्या करूंगा? मैं फौरन जाऊंगा इसको चेंज करा दूंगा 1,000 के शेयर नोटों में। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि इसके तो शेयर 10 मिलियन खत्म हो रहे हैं, बाटा के बाटा तो छोड़ के भाग रही है शायान को, तो ये तो खत्म हो गया, इसको तो छोड़ दो। हाँ, इसकी जगह क्या हुआ? इसकी जगह ये हुआ 6 मिलियन शेयर्स मजीद इशू कर दिए, किसने? शायान ने। तो अब जो शेयर्स होंगे वो 20+6, 26 होंगे। मेजोरिटी ने आंसर सही दिया था, मगर कुछ लोग 30, कुछ लोग 36, कुछ लोग 24 आंसर देते, वो गलत था। क्लियर हो गई बात? इन न्यू शेयर्स की एंट्री क्या बनेगी? अगर मैं अकाउंटिंग से बच जाऊं, तो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और डेबिट क्या हो जाएगा? उसके एसेट्स डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, बेसिक बात थी। तो डिवाइस वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइस वैल्यू हो जाएगी 420, पुरानी वैल्यू जो टोटल वैल्यू आई थी, डिवाइड बाई 26। डिवाइड कर लो, कितना आता है नंबर ऑफ शेयर्स? जरा डिवाइड करना 420 को। अच्छा, अभी एनुअल पे बात करेंगे, एनुअल का भी गेम आएगा। 16.15, थैंक यू वेरी मच। इंशरा थैंक यू, इजमा थैंक यू, राहिम, सनाउल्ला, अब्दुल्ला, असदुल्ला, बिलाल रशीद थैंक यू। 16.15, तो एक हमारे पास आंसर आ गया ये 420, और एक आ गया 16.15। अच्छा, अब हम अगले बात पे आते हैं, कैलकुलेट रिवाइज पी रेशियो। अच्छा, पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है जी, जल्दी से बता दें। अब ये यहाँ पे ये कैलकुलेट कंसिडर होगा जो आप कह रहे हो ना उस्मान, ये पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अब मुझे रिवाइज पी रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब है मार्केट प्राइस भी रिवाइज होनी चाहिए और ईपीएस भी रिवाइज होना चाहिए। कोई मसला नहीं, जल्दी जल्दी कर लो यार। ईपीएस रिवाइज कैसे निकलेगा? रिवाइज ईपीएस, ईपीएस रिवाइज कैसे निकलेगा? तो अर्निंग्स हमारे पास मौजूद है, अर्निंग्स हमारे पास मौजूद है कितनी? 20+8 प्लस प्लस 3, ये वाली अर्निंग भी आएंगी ना, एनुअल वाली, एनुअल वाली। ठीक है, 28+8+3, सही है। ठीक है, 31 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे नए? नए 20 और 10, 20 और 20 और 10 30, नहीं नहीं नहीं, न्यू रिवाइज शेयर्स हमने अभी निकाले 26 थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो खैर आगे चलते हैं। टोटल अर्निंग इनटू पी ऑफ एक्वायर, यार ठीक है, ठीक है, मगर बेहतर है कि आप वो तरीका फॉलो करो जो भी मैंने आपको बताया। पी कितना आ गया? 13.54 आ रहा है। अच्छा, अब एक मसला है, ईपीएस कितना आ रहा है? सॉरी, 31+, ईपीएस कितना आ रहा है? 31, मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड बाई 26, 1.192। और रिवाइज पी रेशियो निकालना है, तो क्या करें? 16.15 डिवाइड बाय 1.192, ये कर लो, कितना आया? 13.54। ठीक है। अच्छा, एक और तरीके से भी निकाल सकते हो आप, पी रेशियो को बता सकते हैं कैसे? तो ये भी कर सकते हो आप, रिवाइज टोटल मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय रिवाइज्ड टोटल अर्निंग, टोटल टोटल वैल्यू। ठीक है, ये पेपर में ये भी कर सकते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ना हो कि आप पेपर में बोलो एक ही तरीका है, टोटल टोटल पे भी काम कर सकते हैं। तो रिवाइज टोटल वैल्यू कितनी थी हमारे पास? मर्ज एंटिटी की वैल्यू थी 420, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अर्निंग्स हमने रिवाइज अभी निकाली कितनी? 31, 20+8+3। इससे भी आप निकाल सकते हो, आपके पास आंसर सेम आएगा, 13.54 या 13.5। क्लियर है बात है? इज दिस फाइन? तो पेपर में दोनों तरीके आने चाहिए, टोटल वाला भी आना चाहिए। टोटल वाला मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान था क्योंकि इसमें टाइम बचा है हमारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टोटल वाले में थोड़ा टाइम बच गया हमारा, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था। क्या ख्याल है? ठीक है जी, छोटी छोटी बातें टेक्निक पता होनी चाहिए, पेपर में टाइम बचाने का भी आपको गुण आना चाहिए। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने पूरा सवाल कराया, वरना मैं ये सवाल कराता ही नहीं। सबसे लास्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, गेन और लॉस टू शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
ये जो गेन की मैं अभी वर्किंग कराऊंगा ना, ये वाली वर्किंग, ये उसी वक्त एप्लीकेबल होगी, ओनली एप्लीकेबल। ये इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, क्योंकि एक आध सवाल मैं आगे ऐसा दिखाऊंगा आपको जिसमें ये वर्किंग नहीं होगी, आप लोग चाहोगे भी ये वर्किंग हो मगर नहीं होगी। ठीक है, लॉजिक मैं वहां पे वापस रिपीट करूंगा, मगर अभी आपके ध्यान में होनी चाहिए। ओनली एप्लीकेबल ये वाली वर्किंग, नेट गेन वाली, ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज शेयर एक्सचेंज। शेयर एक्सचेंज समझते हैं कि जब आपने शेयर्स के थ्रू सेटलमेंट किया हो, जब आप कैश के थ्रू सेटलमेंट करेंगे तो ये वर्किंग नहीं होगी। ये बात ध्यान में रहे, जो मैं अब करने जा रहा हूं, जो मैं अब करने जा रहा हूं, ठीक है। प्लीज, क्योंकि ये ना हो कि पेपर में लिखा हो कि डेट से हमने काम किया है, पेपर में लिखा हो कि हमने जो है उनको कैश दे के निपटा दिया है, और आप ये वर्किंग करके आ जाओ तो क्राइम हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्किंग से ये जो मुश्किल वाली रिक्वायरमेंट है ना, ये भी आसान हो जाती है। कौन सी वाली है? डीमर्जर स्कीम, सॉरी मर्जर स्कीम हमें बनानी पड़ती है, डीमर्जर भी कराऊंगा आगे, टेंशन ना लो, ठीक है। किसी ने कल सवाल किया था, ये मर्जर हो जाए फिर कराऊंगा। अच्छा, अब ये कैसे निकालते हैं गेन और लॉस टू शेयर होल्डर, किसको निकालना है, ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार पेपर में ये नहीं आती वर्किंग, लिखी हुई नहीं होती, मगर फिर भी करनी पड़ती है क्योंकि थ्योरी आ रही होती है। तो थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्या शेयर होल्डर मानेगा नहीं मानेगा, तो उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। ये थ्योरेटिकल पार्ट कभी 8 मार्क, कभी 6 मार्क, कभी 10 मार्क का आता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमें गेन निकालना है, नेट गेन और लॉस टू शेयर होल्डर एस लिमिटेड। मैंने आपको इसका तरीका क्या बताया था, क्या करोगे? स्टेप्स नोट कर लो प्लीज, जब भी आपको गेन और लॉस निकालना हो आप स्टेप्स नोट कर लो। गेन और लॉस टू शेयर होल्डर्स निकालना है तो आप स्टेप नोट कर लो। पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है देखें प्लीज, क्योंकि ये रिपीट होता है। सही है, कैश सेटलमेंट में सिर्फ एक्वायरर के शेयर होल्डर को गेन जाएगा, बिल्कुल। शायद मुनीर, ये एक सवाल है यूआरडी पाकिस्तान के नाम से 2011 का, उसमें यही हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें सारा फायदा एक्वायरर को चला जाएगा, ठीक है। उमर, उमर नाम है ना, UAMR लिखा हुआ है आपने। अच्छा, अब पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट ओवरऑल गेन। ओवरऑल गेन, ओवरऑल गेन कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल न्यू वेल्थ माइनस टोटल ओल्ड वेल्थ, ठीक है जी। और आसान लफ्जों में बात करूं, आसान लफ्जों में बात करूं, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी, ठीक है, माइनस टोटल मार्केट वैल्यू बिफोर मर्ज। ये बात समझ आती है, पहला स्टेप आज भी क्लियर, पेपर में जब भी ये चीज आएगी आप पहला काम ये करें, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज एंटिटी, इसे मैं न्यू वेल्थ कह रहा हूँ, माइनस टोटल मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर। ओल्ड वेल्थ मीन बिफोर मर्जर, यहां तक बात समझ आती है, ठीक है। अच्छा, अब आसान कर लेते हैं इस सवाल में दूसरा काम। अच्छा, अब आप पहले ये निकाल लो, ओल्ड वेल्थ कैसे निकलेगी। न्यू वेल्थ तो आपको गिवन है, न्यू वेल्थ तो आपने निकाल ली थी मेरे ख्याल से। न्यू वेल्थ कितनी आई थी हमारी, आई थिंक ये ऊपर निकाल चुके हैं, मर्ज एंटिटी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके। 420, 420 ये तो गिवन है, ये तो मिल गई, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, बिफोर मर्जर। अच्छा, बिफोर मर्जर निकालना, बिफोर मर्जर भी गिवन है, ये रही, ये रही बिफोर मर्जर। आसान सवाल है, शरीफ सवाल है, इसलिए गिवन है, चलो गिवन है बिफोर मर्जर। मर्जर से पहले का है ना ये सारा गेम। तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी हमारे पास हो गई 420 माइनस 300 प्लस 80। बिफोर मर्जर जो है वो एक की 300 वैल्यू थी और एक की 80 वैल्यू थी। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये फिगर कभी नहीं गिवन होगी तो कैसे निकालनी है, इसके लिए अगला सवाल आ रहा है, इसके लिए अगला सवाल आ रहा है, जब ये फिगर नहीं दी होगी और अगली निकालनी होगी तो। कितना आ गया ओवरऑल गेन, 40। अब सेकेंड स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बाइफरगेट ओवरऑल गेन बिटवीन टारगेट कंपनी शेयर होल्डर्स एंड एक्वायरर शेयर होल्डर्स, एक्वायरर कंपनी शेयर। कैसे करेंगे, पहले ओवरऑल गेन निकाल लेंगे प्लीज। ओवरऑल गेन निकाल लोगे तो आधा काम हो जाएगा। 40 आ गया, अब 40 के ओवरऑल गेन के लिए स्केच बनेगा, इसको दो हिस्सों में बांट दो।
गेन टू, ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। कभी कभार ये डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा, और कभी कभार आपको शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालना होगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायरर कंपनी। कोई एक निकाल लोगे तो दूसरा खुद ही आ जाएगा। माइनस गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ। अब आ जाओ जरा जल्दी से। तरीका वही है। तरीका क्या बताया था गेन निकालने का? अभी भी वही बताऊंगा तरीका। गेन निकालने का तरीका क्या है? न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। ठीक है जी। न्यू वेल्थ कैसे निकलेगी, ये इंपॉर्टेंट। ओल्ड वेल्थ तो दी हुई है सवाल में, 300 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 300 दी हुई है ना ओल्ड वेल्थ, ये दी हुई 300 एक्वायरर की। ये न्यू वेल्थ कैसे निकलेगी, को बता सकते हैं? सवाल खत्म। सवाल खत्म, क्योंकि अगला तो डायरेक्ट आ जाएगा। वैसे इसमें भी मैं रिकनसाइल करा दूंगा। चलो, इसकी भी ओल्ड वेल्थ मैंने लिख दी पहले से। न्यू वेल्थ कैसे निकालेंगे? अच्छा, आसान करते हैं। इनके पास कितने शेयर्स हैं? इनके पास, पुराने लोगों के पास 26 हैं। जो ओरिजिनल एक्वायरर हैं, जो ओरिजिनल ओनर्स हैं, जो ओरिजिनल एक्वायरर हैं, उनके पास कितने शेयर्स थे? 26, 10 या 20? नहीं नहीं, अभी करते हैं जरा। राहीम, आसान करते हैं बात को। पहले आसान तरीके बताऊंगा। 26 है या 10 है या 20 है? कितने पुराने शेयर होल्डर, पुराने ओरिजिनल ओनर? वो तो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर हैं जिनके पास 6 मिलियन शेयर है। इनके पास 20 मिलियन शेयर है। और एक शेयर की प्राइस कितनी निकाल दी अपने? पोस्ट एक्विजिशन प्राइस कितनी निकाल दी? रिवाइज वैल्यू पर शेयर कितनी निकाल दी हमने? रिवाइज वैल्यू पर शेयर निकाली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16.15। 16.15 यानी कि एक शेयर की वर्थ एक्विजिशन के बाद 16.15 होगी। पहले 15 थी। पहले 15 थी, अब कितनी होगी? 16.15। जरा मल्टीप्लाई कर लो भाई। 16.15 से 20 मिलियन शेयर इनके पास है, कितना आ गया? अच्छा, इसको मैं ऑडिट भी कराऊंगा आपको एक तरीके से। एक तरीके से मैं आपको ऑडिट भी कराऊंगा, ठीक है? अभी आपको कितना आ गया? गेन टू शेयर होल्डर्स एक्वायरिंग कंपनी के जो ओरिजिनल ओनर्स थे ना, उनको इतना मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब बराबर में ये वाला पूरा करा दो। ये कैसे आएगा? वैसे तो ये आंसर ऐसे आ जाएगा, सिंपल माइनस कर दो। 40 - 23 आ गया 17। मगर ये तरीका अच्छा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कौन सा बन जाए। न्यू वेल्थ, इनके पास कितने शेयर्स हैं अब? इनके पास, ये नए लोगों के पास 10 मिलियन। 10 मिलियन है ना? हाँ, 10 मिलियन नहीं नहीं नहीं, 10 मिलियन तो सरेंडर कर दिए। 10 मिलियन तो खत्म हो गए। 10 मिलियन तो पुराने नोटों कितना गायब हो गए। जब कंपनी बंद हो गई तो पुराने शेयर का दिवालिया खत्म। ठीक है ना? कोई वैल्यू नहीं है उनकी अब। 6 मिलियन शेयर है, 26 नहीं, छः छः, 26 नहीं चंदा, उसामा लड़के। बात समझ आ रही है उसामा जैन? 26 में तो टोटल आ जाएगा ना, अभी तो इनकी सिर्फ इनकी बात हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसे भी कर सकते हैं मुनी खटक, मगर ये तरीका ज्यादा अच्छा नहीं है यार, ये पेपर में प्रॉब्लम कर सकता है लड़के। मैं बात करता हूँ। मुनीर कह रहे हैं कि हम ये करें कि इसी को रेशियो में बांट दें। रेशियो में बांट दें 20 और 6 के। आई रियली डाउट, तुम बांट के देखो, मेरे ख्याल से आंसर सही नहीं आएगा शायद मुनीर। शायद मुनीर, आप करके देखो, मेरे नहीं ख्याल के आंसर सही आएगा। आप ये कह रहे हो कि 40 को मैं डिवाइड कर दूं 6/26 से, और 40 को मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी, 20/26 से और 6/26 से, ऐसे ही कह रहे हो ना? नहीं आएगा ऐसे, गलत आएगा। सही है ना चंदा? ऐसा नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं लगेगा। जस्ट नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। उसके पीछे मसला ये कि दोनों की ओल्ड वेल्थ का सीन अलग अलग है ना यार। दोनों की ओल्ड वेल्थ का रेशियो अलग अलग है। खैर, अभी चलो जरा जल्दी से बताओ, 16 × 16.15 कितना बना यार ये? थैंक यू अनुषा। 96.92। 96.92, 97 ही कर दूँ क्या था यार मैं? तो 97 को डिवाइड माइनस करो 80 से, तो कितना आ गया? आ गया भाई वही। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक ऑडिट भी करा देता हूँ। ऑडिट करा दूँ? ऑडिट करा दूँ? ये बताओ कि इनको कितने, इनकी शेयर प्राइस पहले कितनी थी? पहले पहले कितनी शेयर प्राइस थी? अच्छा, ये एक ही सवाल चल रहा था, सॉरी। पहले कितनी शेयर प्राइस थी इनकी? 15 थी। अब कितनी हो गई? 16.15। ऑडिट करा देता हूँ। इनको कितने का गेन मिला देखा जाए तो?
कितने का गेन मिला? 16.15 माइनस 15 करो, कितना आया? 1.15 का गेन आया। एक शेयर पे, एक शेयर पे, एक शेयर पे। कितने शेयर हैं? कितने शेयर हैं इनके पास? हाँ, यही बन रहा है देखो। 20 मिलियन शेयर हैं इनके पास, एक शेयर पे 1.15 का गेन है। ऑडिट हो गया, सही किया है काम, जुगाड़ तो नहीं किया, पक्का काम किया है। ठीक हो गया, चले मेरे ख्याल से। नहीं, मैजिक नहीं है यार, मैथ सही तो। मैथ। और ये जब एक एक आ गया तो दूसरा माइनस करके निकाल लो, इसमें से माइनस कर दो तो दूसरा वाला आ जाएगा। 40 में से 23 माइनस कर देंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये पेपर में शॉर्टकट हो गया। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैश सेटलमेंट में ऐसा नहीं होगा, कैश सेटलमेंट सारा गेन एक्वायरर को चला जाएगा। यूआईडी पाकिस्तान के नाम से एक सवाल है, उसमें बताएंगे, क्योंकि उसकी वजह है ना। देखो आप खुद सोचो, अगर मैंने कैश सेटलमेंट की है तो न्यू वेल्थ में उनका कोई हिस्सा है, मेरी नई वेल्थ में उनका कोई हिस्सा है, कंपनी की नई वेल्थ में कोई हिस्सा है? जवाब दो, आप खुद सोचो। अली, अली। बीटा वगैरह पे बात बाद में होगी इंशाल्लाह, आगे जाके। हाँ, बात समझ आ रही है अली? जब इसमें हिस्सा ही नहीं है इनका, शराकतदारी ही नहीं है, इनके पास शेयर ही नहीं है, वो वेल्थ में कोई हो तो कैश लेके गायब चले गए, मुल्क छोड़ के चले गए, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है? तो जब उनके पास वेल्थ ही नहीं है तो फिर मैं क्या गेन दूं उनको यार? ठीक है, तो ये लॉजिक है, मैथमेटिकल लॉजिक मैंने अभी दी, लॉजिकल मैंने आपको पहले बता दिया था कि यार जब तक वो हमारा शेयर होल्डर ही नहीं है कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये 2 स्टेप्स में काम होगा, इसको आप चाहो तो स्नैपशॉट ले लो, ये मैं नोटिंग भी शेयर कर दूंगा। स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है गेन निकालने के लिए। पहले ओवरऑल गेन निकलेगा, ठीक है, और ओवरऑल गेन निकाल के फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगेन न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। ओल्ड वेल्थ गिवन होगी नहीं गिवन होगी, कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं अगले सवाल में बता दूँ। ठीक है, आगे चले। कल वाली नोटिंग मैंने यार किसी और ग्रुप में शेयर कर दी थी, आप लोगों वाले ग्रुप में मैंने शेयर नहीं की थी, मैं इस ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ एक दफ़ा और, ताकि ये कि किसी ने नहीं ज्वाइन किया तो वो ज्वाइन कर ले। आप किसी भी टिप्स वाले ग्रुप में हो मेरे, तो उसमें आ जाएगी नोटिंग इंशाल्लाह, आज आ जाएगी। बाकी ग्रुप में भी आ जाएगी, मैंने शायद रजिस्टर्ड ग्रुप में शेयर कर दी थी, बाकी ग्रुप में रह गई थी मेरे ख्याल से। बाकी अभी ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई बंदा बाद में देख रहा होगा तो ये मेरा नंबर नोट कर लेना, मैं ग्रुप का लिंक आपको दे दूँगा, मेरा नंबर नोट कर। ठीक है, इसमें मैं शेयर कर दूंगा, रात में कल वाली शेयर कर दूंगा और आज वाली फिर मैं कल शेयर करूँ रिकॉर्डिंग के साथ। ये ठीक है? आप सारे सारे ग्रुप, नहीं सारे ग्रुप में होने की जरूरत नहीं है, किसी एक ग्रुप वाले ग्रुप में हो, सब में एक ही कंटेंट आता है। खैर, अच्छा जी, अब जरा हम बात कर लेते हैं जल्दी से यार। ये सवाल मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हम क्विकली क्विकली करें, क्योंकि इस पर हमने काफ़ी बेसिक पे बात कर ली है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर मैं आगे हर सवाल की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को डिस्कस करूंगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ ऑफर निकालनी है, अर्निंग पर शेयर निकालनी है, शेयर प्राइस निकालनी है। ठीक है, और शेयर प्राइस निकालनी है assuming the benefit of the acquisition are achieved that the price earning ratio decline by 5%। प्राइस अर्निंग रेशियो की टेक्निक से काम करना है। अच्छा, सवाल जल्दी से पढ़ लेते हैं। ओलिविन इज अ हॉलिडे टूर ऑपरेटर दैट इज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। अच्छा, इसमें एक मसला है, इसमें एक चीज़ सिखानी है मुझे कि शेयर एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालते हैं। जो असल में आपको सवाल करा रहा हूँ ना, दो वजूहत से करा रहा हूँ। एक तो ये कि जो गेन और लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये मैं चाह रहा हूँ कि रिपीट हो जाए हमारी। और दूसरा, शेयर एक्सचेंज रेशियो के दो अच्छे सवाल मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। ये एक्स्ट्रा सवाल है, ये सी मैंने खुद बना दिया, इसमें रिक्वायरमेंट ऐड कर ली। तो शेयर एक्सचेंज रेशियो लोगों को टेक्निकल लगता है पेपर में जब आ जाता है ये डिज़ाइन करना, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये डिज़ाइन वाली चीज़ ना मैं आज ही बता दूंगा आपको। ठीक है, तो डी और ई ट्रिकी है, मगर मसला ये डी और ई तक पहुंचने के लिए हमें ए और बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी कर लेते हैं, ताकि जब डी और ई पे जाएं तो प्रॉब्लम ना हो। डी और ई में मैं ये करूंगा कि डी आपको मैं सिखा दूंगा, और ई फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे सामने सामने जल्दी जल्दी 2-3 मिनट में फाइनल कर लो। ठीक है? अच्छा, जल्दी से सवाल देख लेते हैं। सवाल थोड़ा सा बड़ा है मगर खैर है, कोई बात नहीं। ओलिविन इज अ हॉलिडे टूर ऑपरेटर दैट इज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। द कंपनी हैज एंजॉयड रिकॉर्ड ग्रोथ इन रिसेंट ईयर एंड नाउ सीकिंग टू एक्वायर अदर कंपनीज इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स ग्रोथ मोमेंटम। अच्छा, मैंने जैसे आपको कहा था जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो आगे कवर हो जाएंगी। ठीक है, हर सवाल में कुछ ना कुछ नया आपके सामने आएगा, और फिर हम एक लेवल पे जब रीसेंट अटेम्प्ट में जाएंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको ये फील होगा कि मेजोरिटी कंटेंट तो ऑलरेडी, मेजोरिटी केसेस तो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हर क्वेश्चन के सवाल में 100% मार्क्स उठाना मुश्किल है, मगर 75-80% मार्क्स इस तरह के मुश्किल सवालों में भी आप उठा सकते हो, अगर आपके पास कवरेज अच्छी हो जाती है और आपको सारी वैरायटी कवर करके चले जाते हो। ठीक है, सवाल पढ़ लेते हैं। ओलिविन द हॉलिडे टूर ऑपरेटेड बिजनेस दैट इज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, द कंपनी हैज एंजॉयड रिकॉर्ड ग्रोथ। ठीक है, ये सारी कहानी हो गई। इट हैज रिसेंटली टेकन एन इंटरेस्ट इन हेलीड, अ चार्टर एयरलाइन बिजनेस। ठीक है जी, और ये सारी फिर इसने कहानी लिखी है, मैं थोड़ा तेज से पढ़ा हूँ। ओलिविन जो है एक्वायरर है, और हेलीड जो है टारगेट है। ठीक है, दोनों की सेल्स दे दी, पूरा पीएनएल बना के दे दी, बैलेंस शीट भी दे दी आपको। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ शेयर भी बता दिए, प्राइस अर्निंग रेशियो भी बता दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब है वैल्यूएशन कौन सी लगेगी, फ्री कैश फ्लो मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, और थोड़ा तेज तेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यार
और ऐसे तो मैं आगे चीज़ें भी कवर करनी है। अच्छा, अब द बोर्ड ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अब यहाँ से थोड़ा सीरियस हो जाए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ओलिविन इज कंसिडरिंग मेकिंग एन ऑफर टू द शेयर होल्डर ऑफ हेलीड ऑफ 5 शेयर्स इन ओलिविन फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। अच्छा, ये बच्चे लोग ना कभी कभी उल्टा पढ़ लेते हैं। कौन 5 शेयर दे रहे हैं? ये पांच, हम एक्वायर अपने 5 शेयर दे रहे हैं 4 शेयर्स के बदले, या 4 शेयर्स दे रहे हैं 5 शेयर के बदले? क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी क्या कह रही है? नए कितने शेयर इशू होंगे मुझे ये बता दें, चले आसान करते हैं। जो नए शेयर इशू करेगा एक्वायरर, वो 5 करेगा या 4 करेगा, बस ये मेंशन करते हैं, 5 या 4। नहीं, तैयबा वापस सोच लें, रोहान खालिद सही कह रहे हैं। आप सही है, अब सही कहा तैयबा आपने, 5 बिल्कुल सही है। नहीं टीसीपी तलब एक, नहीं चंदा गड़बड़ कर रहे हो तुम। सही कह रहे हैं जुसामा राइम, बिल्कुल सही है, मेजोरिटी सही बता रही है, इसका मतलब सब समझ आ गया कि हम नए शेयर इशू करेंगे 5, और अगेंस्ट अगेंस्ट कितना, अगेंस्ट 4 शेयर, यानी कि उसके 4 शेयर के बदले हम नए शेयर इशू करेंगे 5। एक्वायरर ज्यादा शेयर दे रहे हैं, उल्टा लग रही है बात। हालांकि हमेशा कम शेयर इशू होते हैं, मगर बहरहाल यहाँ पे इन्होंने शायद उसको खुश करना है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई 5 फॉर एवरी 4। इट इज बिलीव दैट रैशनलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन अराइजिंग फ्रॉम द मर्जर वुड रीप आफ्टर टैक्स बेनिफिट ऑफ 2.4 मिलियन। अच्छा, व्हाट इज दिस 2.4 मिलियन में एक वर्ड सुनने के लिए बेताब हूं। व्हाट इज दिस 2.4 मिलियन? ये जो कह रहे हैं कि एक बेनिफिट आएगा 2.4 मिलियन का, इसके लिए साइन चाहिए। अच्छा, एक और चीज भी मुझे बताएं, ये लंब सम है या एनुअल है? लंब सम है या एनुअल है? ये भी इंपॉर्टेंट है, लंब सम है या एनुअल है? कैसे पता चला आपको एनुअल है? नहीं शहजाद, टोटल नहीं है लड़के, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनुअल है, लमसम नहीं है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं चंदा, लमसम नहीं है, हसन अब्बास लड़के, छोटी अमाउंट है, ये थोड़ी कोई रीजन है अल्लाह। यार ये क्या बात कर दी, छोटी अमाउंट है तो जो है वो वो ही हो जाएगी। नहीं नहीं, छोटी अमाउंट है, नहीं पकड़ रहे, आफ्टर टैक्स बेनिफिट। तो यार मसला ये कि आफ्टर टैक्स से ऐसा लग रहा है, और एडमिन भी लिखा हुआ है, तो ये एक्सपेंस ओरिएंटेड लग रही है, पीनल ओरिएंटेड लग रही है। और आसान लफ्जों में बात करें, आफ्टर टैक्स तो पीनल में आता है ना यार। ठीक है, तो ठीक है ना, बात समझ आ रही है? तो ये आफ्टर टैक्स एनुअल बेनिफिट, एनुअल का वर्ड इसमें लिखा नहीं है, मगर एडमिन का एडमिन कॉस्ट आपको पता है यार, वो तो हर महीने, हर साल इनकर होती है। और दूसरा आफ्टर टैक्स से भी ऐसा लग रहा है पीनल इम्पैक्ट है। ठीक है, रजा अकबर अभी लाइव ही अटेंड करो यार। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ प्रपोज ऑफर। तो कितने न्यू शेयर इशू करें, जल्दी जल्दी करें यार, मुझे डी और ई पे जाना है, इसलिए मुझे मजबूरी में ए और बी कराना पड़ रहा है। बता दें वैल्यू ऑफ ऑफर, हमने जो ऑफर किया अभी फिलहाल, कितने न्यू शेयर ऑफर किए अपने, न्यू शेयर्स कितने ऑफर किए, न्यू शेयर्स, इसके लिए शेयर्स निकाल लो। शेयर्स हैं 20 नहीं, 8 नहीं, पावर वैल्यू 0.5 है। तो नंबर ऑफ शेयर्स ओलिवीन के होंगे 40, और हेलीड के शेयर्स होंगे 8/0.5, क्योंकि 8 तो वर्थ है ना, वैल्यू है ना, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे, क्योंकि एक शेयर की पावर वैल्यू 0.5 है, कितने, 16 शेयर्स। क्लियर है? हम नए शेयर कितने इशू करेंगे, वेरी गुड, सही बता रहे हैं आप लोग, सही बता रहे हैं, वेरी गुड जिन्होंने जवाब दिया है। हम न्यू शेयर्स इशू करेंगे कितने, न्यू शेयर्स इशू करेंगे, बिल्कुल सही कहा, 5 फॉर एवरी 4। फॉर एवरी 4 का मतलब है डिवाइड बाय 4। एवरी 4, एवरी का मतलब है डिवाइड अपॉन, एवरी मीन्स कि हमें बेस ये बनाना है, इनटू 16 शेयर, 16 शेयर्स के बदले हम कितने शेयर देंगे, 20 मिलियन शेयर इशू करेंगे। तो और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, शेयर प्राइस गिवन है, शेयर प्राइस गिवन है, शेयर प्राइस निकल सकती है, ओलिविन की शेयर प्राइस निकल सकती है अभी, बताएं जवाब दें, ओलिविन की शेयर प्राइस निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कैसे निकालोगे? हाँ कैसे निकालोगे? पी रेशो गिवन है, शेयर प्राइस कैसे निकालोगे? पी इंटू ईपीएस होता है फॉर्मूला, कल इस पे बड़ी मेहनत हुई थी हमारी। पी पता है 20 है, ईपीएस बोलो तो कितना है भाई, ईपीएस है, ईपीएस होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 25 अपॉन नंबर ऑफ शेयर कितने, 40। चलो जल्दी जल्दी निकाल लो, कितनी आ रही है शेयर प्राइस? ठीक है ठीक है, शेयर प्राइस कितनी आ रही है, 12.5। तो ऑफर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑफर वैल्यू बड़ी आसान है, 20 मिलियन शेयर्स इंटू 12.5 पर शेयर, मल्टीप्लाई कर दो तो 250 मिलियन। ठीक है जी, क्लियर है बात हमें? आज के दिन हम 20 मिलियन शेयर देने का वादा कर रहे हैं, आज के दिन हम 20 मिलियन शेयर देने का वादा कर रहे हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 12.5। ये हमने शॉर्टकट लगा के कर लिया, क्योंकि यार अब हमें पता है बेसिक बेसिक बातों पर टाइम थोड़ी लगाएंगे, सही है।
पीई इंटू ईपीएस, ईपीएस और पेपर में मगर लिखिएगा जरूर कि आपने कैसे निकाली है, ठीक है ना। मेरे पास भी देखो टाइम कम है, मगर फिर भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ना। इट मीन्स के पेपर में भी आपने कम से कम ये वर्किंग दिखानी है। अच्छा, अब मुझे जाना डी और ई पे, इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पर बात कर रहा हूँ। A1 हो गया। A2, अर्निंग पर शेयर ऑफ ओलिविन फॉलोइंग सक्सेसफुल एक्विजिशन ऑफ हेलिट। ईपीएस बता दो कितना हो जाएगा ओलिविन का, अगर हमने हेलिट को एक्वायर कर लिया। जो ये आप लोग ट्राई कर लो, कैसे निकालोगे ईपीएस। वन लाइनर आंसर आ जाएगा। अर्निंग्स पता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता है, ये रहा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ना अर्निंग, कैसे निकालोगे। अच्छा, अब मुझे बताओ ये ओलिविन का निकालना है, खाली ओलिविन का निकालना है या मर्ज एंटिटी का निकालना है, पहले ये मुझे क्लियर करें। नहीं मोहम्मद नहीं, सोच के बताएं, देखें जल्दी नहीं करें, गलत नहीं करना है हमने। हमने मर्ज एंटिटी का निकालना है या खाली ओलिविन का निकालना है। क्या ओलिविन अब अकेला है या ओलिविन के साथ कोई और भी है। अब देखें, सवाल की वर्डिंग पढ़ के तो लग रहा है खाली ओलिविन का निकालना है। नहीं यार, अब हम ओलिविन को अलग नहीं मान सकते। ओलिविन ने ठेका ले लिया हेलीड का, ओलिविन ने एक्वायर कर लिया हेलीड को, ओलिविन का पार्ट बन गया हेलीड। तो अब, और लिखा हुआ भी है फॉलोइंग एक्विजिशन, फॉलोइंग मींस बिफोर एक्विजिशन नहीं कह रहा। बिफोर एक्विजिशन कह रहा होता तो ईपीएस मैंने निकाल दिया, यहीं पे निकाल दिया था ईपीएस 25/40। नहीं यार, तो अब क्या करें। अच्छा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि एक काम करते हैं, ओलिविन का हमारे पास था कितना, ओलिविन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25, इसमें बस एनर्जी ऐड कर दो और डिवाइड कर लो पुराने शेयर से। ये गलत है, इट्स रॉन्ग। क्या करेंगे, क्या करेंगे, 25 भी लेंगे, एनर्जी तो लाजमी लेंगे क्वेश्चन के बाद, और और जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है 9.6 भी लेंगे। नहीं है ना, 9.6 भी अब हमारा हो जाएगा ना। कंसोलिडेशन पड़ी है ना, आपने नहीं पड़ी तो भी तो टेंशन नहीं, थिंक लाइक अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे इसके, 40 ही रहेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 40 + 16, 16 ना। नहीं नहीं ओ भाई नहीं, क्राइम हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 40 + 20 60। तो ये हो जाएगा 37/60। कितना आ रहा है, 0.616। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सनाउल्ला, 617 कर देता हूँ सनाउल्ला। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। आफ्टर इक्विजिशन का मतलब है अब इक्विजिशन के बाद दोनों लोग एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही है ना। दोनों लेसी, दोनों एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट करें, तो दोनों का अर्निंग ऐड होगा, दोनों का अर्निंग के बाद सिनर्जी ऐड होगा और नंबर ऑफ शेयर रिवाइज वाले आएंगे, एक्वायरर और टारगेट दोनों के। अच्छा, अब आगे चलते हैं भाई। आगे कह रहे थे शेयर प्राइस ऑफ ओलिविन फॉलोइंग एक्विजिशन एज्यूमिंग दैट द बेनिफिट ऑफ द एक्विजिशन आर अचीव एंड दैट द प्राइस अर्निंग रेशियो डिक्लाइन बाय 5%। अच्छा, अब मुझे बताएं ये शेयर प्राइस निकालनी है बिफोर एक्विजिशन या आफ्टर एक्विजिशन। शेयर प्राइस मींस मार्केट वैल्यू निकालनी है, कौन सी टेक्निक फॉलो होगी। अगेन, खुद ही कह दिया रिक्वायरमेंट में, फ्री कैश फ्लो मेथड यूज नहीं होगा, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं होगा, नेट एसेट मेथड यूज नहीं होगा, फ्री कैश फ्लो मेथड यूज नहीं होगा, अर्निंग यील्ड यूज नहीं होगा, पी रेशियो होगा। तो आपने टेंशन लिए बगैर फॉर्मूला लिख देना है, क्या क्या, पी का फॉर्मूला लिख दो, कुछ नहीं आता तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर, या तो ये लिख दो, या फिर वो जो तरीका था कल, इस पे बड़ी मेहनत हुई कि शेयर प्राइस निकालने के लिए दो चीजों को मल्टीप्लाई करना चाहिए, शेयर प्राइस निकालने के लिए पी रेशियो को मल्टीप्लाई करना चाहिए ईपीएस से, ईपीएस। तो समझदार एग्जामिनर था, उसने ईपीएस निकलवा लिया, ईपीएस निकलवा लिया। फास्ट फॉरवर्ड ईयर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि रिवीजन हो रही है ना। जो सुकून से आपने चीज पढ़नी है, तो वो तो नॉर्मल लेक्चर में सुकून से एक लेक्चर में एक सवाल। मगर अभी मसला ये है कि यार अभी आपको आगे लेके जाना है ना यार, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। ठीक है, रनिंग अगेंस्ट टाइम, नमाज का भी बेकार है। अच्छा जी, ईपी रेशियो कितना यूज करेंगे, 20। एक्वायरर का यूज कर ले, नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है 5% डिक्रीज कर लो, तो 5% डिक्रीज कर लो। तो ठीक है, 20 था ना एक्वायरर का, इसको 5% डिक्रीज करो तो कितना हो जाता है, 0.95। चलो जी सॉल्व कर लो, क्या आ रही है तुम्हें, 11.71। यहां तक बात समझ आई, 11.7, बस यहां तक मुझे पहुंचाना था।
अब आप मुझे बताओ, ये कह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ द प्रपोज टेक ओवर ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, ये क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है? ये क्या कैलकुलेट करने को है? अगर स्पेसिफाई नहीं होता तो हम एक्वायरर की यूज कर लेते राइम। वो तो जब टारगेट कंपनी की इंडिविजुअल वैल्यूएशन हो रही होती है ना, तो 2/3 और 3/4 करते हैं। अभी तो मर्ज एंटिटी लेवल पे काम कर रहे हैं ना राइम, अभी तो मर्ज एंटिटी लेवल पे काम कर रहे हैं ना। मर्ज एंटिटी समझते हो, ओलिविन के लेवल पे काम कर रहे हैं ना। इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। 2/3 3/4 इंडिविजुअल जब टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन हो रही थी ना, तब की बात हो रही थी। अच्छा अभी जल्दी से बता दो क्या करना है, गेन निकालना है सही है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है या नहीं, ईच कंपनी। तो जरा ट्राई करो कैसे निकालोगे, जल्दी से बता दो, आसान है। ट्राई करो जल्दी से, शाबाश, जल्दी जल्दी। फिर डी और ई मैंने कराना है आपको। हाँ, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ, ट्राई कर लो, शाबाश। कुछ मुझे भी तो लगे कुछ समझ आ रहा है, या ऐसी सर के ऊपर से जा रहा है ऐसे। ट्राई करो। ये सारी चीजें दे दी मैंने आपको। न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ, ये तीन चीजें काम की हैं। नई शेयर प्राइस कितनी आई है हमारी? 11.7। 11.71 पर शेयर। ठीक है, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ, ट्राई करो शाबाश। जी, ट्राई करें शाबाश, अलवी ट्राई करें, जल्दी जल्दी। ठीक है, पहले ओवरऑल गेन निकलेगा, फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना टारगेट और पॉइंट में। और ओवरऑल गेन कैसे निकलेगा? न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ, टोटल न्यू वेल्थ माइनस टोटल ओल्ड वेल्थ। ओल्ड वेल्थ के लिए डेटा मौजूद है, ओल्ड वेल्थ के लिए पी रेशियो मौजूद है, ईपीएस भी मौजूद है। चलो ट्राई करो जरा। आई नो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, मगर ट्राई तो करो आप लोग। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं। हाँ भाई, आ गया गेन। इसको कितना लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है, चलो चैट में बताओ। वेरी गुड, ओवरऑल गेन कुछ लोग का सही आ रहा है। 734 ओवरऑल गेन नहीं है, 734 तो बहुत ज़्यादा है यार। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, नमाज का ब्रेक करते हैं। सही है। और फिर इसको जल्दी से आगे बढ़ाएंगे। डी और ई पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा, मैं सोल्यूशन दिखा दूंगा आपको। जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं, टाइम हो गया, 9 1 हो गया, वो नमाज का टाइम हो गया। नमाज ब्रेक टिल 9:25, 9:25 में इंशाल्लाह वापस आना है। ठीक है, 9 बजे से वापस आना है, और सबने वापस आना है, मिस नहीं करना। और आगे इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आज के एजेंडे में रखें। थोड़ा सा हम 10:15 तक लेके जाएंगे चीज़ों को। ठीक है, जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाएं, मिस नहीं करिए। स्टूडेंट्स, وبشوالي صدري ويسر لي امري واحلل उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, ये आ गया जी सबका गेन। 58 कितने लोगों ने गेन निकाल लिया था टोटल? आया है किसी का 58 गेन? चैट के थ्रू बताएं प्लीज, यस नो जो भी है। आई थिंक 58 का ओवरऑल गेन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 59.2 आया है, 59.2 भी सही है मेरे ख्याल से, राउंडिंग ऑफ की वजह से हुआ है। और 59 सही है, नॉट बैड, 59 भी बुरा नहीं है। अच्छा गेन कैसे निकाला गया जरा देखिएगा प्लीज। अच्छा हमारी शेयर प्राइस आई थिंक थोड़ी सी डिफरेंट आई है। 59 सही है, कोई मसला नहीं है। क्या किया गया कि भाई जो भी हमारे पास, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे। अच्छा चले मैं वहीं से ही करा देता हूँ। टोटल हमारे पास क्या था? वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। न्यू वेल्थ कितनी थी जी? न्यू वेल्थ हमारे पास थी, हमने कितनी निकाली यार? कितने शेयर्स थे हमारे पास टोटल? 11.71। ठीक है, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ करना था। ठीक है, तो न्यू वेल्थ हमारे पास है 11.71 इंटू 60, ऐसा ही है जी। मल्टीप्लाई करें कितना बनता है? 11.71 इंटू 60, ये बन रहा है जी 702.6। सही है, 703 कर लें चले। सही है। और ओल्ड वेल्थ कितनी थी? अच्छा ओल्ड वेल्थ के लिए यार थोड़े गेम सुन लें। गोल्ड वेल्थ का मसला था, ओल्ड वेल्थ का मसला ये था कि यार ओल्ड वेल्थ इतनी स्ट्रेट गिवन नहीं थी, इसकी तो गिवन थी। अच्छा पी इंटू अर्निंग्स कर लेते हैं, कोई मसला थोड़ी है। ओल्ड वेल्थ के लिए पी को अर्निंग से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों टेंशन लेते हो यार, क्यों इतना दूर जाते हो? ओलिवीन की ओल्ड वेल्थ है 20 का पी था पहले, बिफोर मर्जर, और 25 की वो थी। ठीक है, तो 20 इंटू 25 कर लो, ये बनता है 500। और
हेलीट की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 15 का पी रेशियो है, और मल्टीप्लाई करना था इसके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.6, ऐसा ही है भाई। ठीक है, 9.6 मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 144 आ रहा है। तो ओल्ड वेल्थ और न्यू वेल्थ का फर्क है 644, माइनस कर लो तो ये 59 आ रहा है आई थिंक, ओवरऑल गेन। ठीक है, 58 59 ये मसला नहीं है, वो कोई इतना इशू नहीं, राउंडिंग ऑफ का मसला है। अब इसको 200 में डिवाइड कर लो। ठीक है, 59 का आ गया, इसको यहाँ बराबर में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 59। अच्छा, अब मैं यार सोल्यूशन से दिखा देता हूँ ना यार, मेरे पास सोल्यूशन आई थिंक थोड़ा टाइम बच जाएगा ना। 59 का आ गया ये, किधर गए हैं? ये किया है? अच्छा अच्छा, इसने स्केच नहीं बनाया, चलो ठीक है यार, बच्चे ने हमारे स्केच नहीं बनाया, कोई बात नहीं। 59 को हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी, एक्वायरर सॉरी, तो और शेयर होल्डर ऑफ टारगेट। न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ, माइक्रो लेवल पे भी न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ होगा, सही है। इंडिविजुअल लेवल पे भी न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ होगा, इंडिविजुअल लेवल। तो न्यू वेल्थ कितनी होगी, कितने शेयर हैं इनके पास? 40 शेयर हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 11.71। ऐसा ही है, ऐसा ही है। पर शेयर पे भी कर सकते हैं, टोटल पे भी कर सकते हैं, मसला वाला मसला नहीं है। आंसर सही आना चाहिए यार, और वर्किंग साफ सुथरी शो होनी चाहिए। मल्टीप्लाई कर ले 40 इंटू 11.71, कितना बन गया? 468.4। और ओल्ड वेल्थ कितनी है इसकी? वो तो पहले निकाल दी हमने, 500 दिया थिंक। भाई तो नुकसान हो गया। अरे भैया ये तो नुकसान हो गया। ऐसा ही है, नुकसान हुआ है। किसी ने किया है? हाँ, राहिम ने किया है। 31.6 का लॉस आ गया। इतने ज्यादा शेयर दोगे, अपने 5 शेयर दे रहे हो, उसके 4 के अगेंस्ट, तो नुकसान ही होगा ना। इसकी न्यू वेल्थ कितनी है? इसकी न्यू वेल्थ हो गई है 20 मिलियन शेयर इंटू 11.71। 20 इंटू 11.71, 234.2। और इसकी ओल्ड वेल्थ तो बहुत कम थी यार, 144 थी, 90.2 का गेन आ गया। गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायर्ड। क्या लगता है ये मर्जर होगा या नहीं होगा? हो जाएगा? क्या ये मर्जर हो जाएगा? जवाब दें। शेयर होल्डर मान लेगा? बोलेगा भाई क्या बातें कर रहे हो, मर्जर नहीं होगा। मर्जर विल नॉट बी परस्यूड, मर्जर विल नॉट बी कैरीड आउट, विल मर्जर विल नॉट बी परस्यूड, विल नॉट बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी। तो कह रहे हैं यार हमें को पैसा ही नहीं मिल रहा है यार, हम बेवकूफ़ हैं क्या? ओलिवीन के शेयर होल्डर धरना दे देंगे, एजीएम में मना कर देंगे, नहीं होगा। अच्छा, कितने लोगों ने ये सही किया है? प्लीज यस कर दें। कितने लोगों ने सही किया वो यस कर दें, किसी से नहीं नहीं हुआ तो वो नो कर दे, किसी ने ट्राई नहीं किया तो एनए कर दे। ट्राई नहीं किया आपने तो। अच्छा गुड यार, ये तो लिया है, काफी लोगों ने सही भी कर दिया। किसने किया? फैजान ने सही कर दिया, ताहा ताबिश सिद्दीकी ने सही किया, फुरकान शाहिद ने सही किया, फैजान ने सही किया, उमर उस्मान ने सही किया, राहिम, खालिद खुर्शीद, मोहम्मद शहजाद, ठीक है, उमैमा, अली, तैयबा, आमना, हनीफ, जबरदस्त, वेरी गुड। ठीक है जी, चलें, इसका मतलब है अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ सकते हैं। अनुषा का भी सही है, दैट्स फाइन। अच्छा, अब अगली चीज पे आ जाते हैं, जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सही हुआ है तो फिर अगला काम आसान हो जाएगा मेरे लिए बीइंग अ टीचर आसान हो जाएगा। अगली चीज बताना, कंप्यूटेशन ऑफ प्रपोज शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी और गेन नीड्स टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शेयर होल्डर ऑफ हेलवीन एंड हेलिड। भाई ये पूरा सवाल इसीलिए कराना पड़ा क्योंकि ये चीजें आपस में कनेक्टेड थी। ये ऊपर वाली स्कीम तो हो गई डिसअप्रूव्ड, शेयर होल्डर ने बोला भाई ये हम नहीं अप्रूव करेंगे, हमें नुकसान हो रहा है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अभी जिन, ठीक है ये क्लियर है, बाकी लोगों को किसी का कोई सवाल है? मेरे नंबर भी नोट कर लो ना यार, कोई मसला हो तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको पर्सनल में भी गाइड कर दूंगा, मसला नहीं, ठीक है। नंबर है ना तुम लोगों के पास? मैंने ग्रुप पे मैंने भी मैसेज किया, आ गया होगा नंबर। खैर, अच्छा चलो, अभी जरा इधर आ जाओ, डी और ई पे यार, ये इंपॉर्टेंट है। अब वो कह रहा है यार शेयर होल्डर ने तो ठान ली कि ये करंट स्कीम तो अप्रूव नहीं होगी, करंट स्कीम तो अप्रूव नहीं होगी, अब क्या होगा?
अब वो कह रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रपोज शेयर एक्सचेंज रेशियो इफ टोटल एनर्जी और गेन नीड्स टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शेयर होल्डर ऑफ ओलिविन एंड हेलिड। अच्छा ये शेयर एक्सचेंज, ये शेयर स्कीम फ्लॉप इसलिए हुई, ये मेला फ्लॉप इसलिए हुआ क्योंकि आपने इतना जेनरसली काम कर लिया। 5 शेयर दे रहे हो उनके 4 शेयर के बदले में, आप अपने 5 शेयर दे रहे हो उनके 4 शेयर के बदले में, बहुत ज्यादा है, इट्स टू मच, इट्स टू मच। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इसको कम करना चाहिए, जेनरस नहीं होना चाहिए, लेस जेनरस होना चाहिए। अब आपसे कह रहे हैं कि आप बता दो यार, इन ये तो पिट गए, इनका तो जो है ना वो डिसअप्रूव हो गया। अब वो आपको कह रहे हैं, आप बीएफडी पढ़ रहे हैं, वर्कशॉप वगैरह भी अटेंड कर रहे हैं, बीएफडी एसबीएफ का पेपर भी दे रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सही है ना, आप सीए हैं, आईसीएम है, एसीसी हैं, जो भी हैं आप। अब वो आपको कह रहे हैं यार आप ही बता दो, आप बड़े एक्सपर्ट बनते हो, सही है, हमारी गलतियां निकाल लो, आपने मना कर दिया शेयर होल्डर को कि नहीं इनकी स्कीम अप्रूव नहीं करना, आपको नुकसान हो जाएगा, आप ही बता दो। मगर एक कंडीशन रख दी, कंडीशन क्या है कि गेन नीड्स टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शेयर होल्डर ऑफ ओलिविन एंड हेरिट, यानी कि जो गेन है ना ये दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। अच्छा इसको आप गौर से देख लेना डी पार्ट को, फिर मैं ई पार्ट चाहूंगा कि आप खुद अटेम्प्ट करो। अच्छा डी पार्ट के लिए जरा कहानी सुन लीजिए। स्टेप वन मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप वन वही होगा, पहले आप ओवरऑल गेन कैलकुलेट कर लें, ओवरऑल गेन कैलकुलेट कर ले, क्योंकि जब तक गेन कैलकुलेट नहीं होगा बटेगा कैसे। वो कह रहा है गेन निकालो और उसको इक्वली बांटो, ये नहीं करो कि किसी को नुकसान हो जाए और किसी को गिन जाए, दोनों को इक्वली गेन बांटो। ओवरऑल गेन के लिए मैंने क्या बताया, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ, गौर से देख लीजिएगा। तो न्यू वेल्थ कितनी है, न्यू वेल्थ के लिए मैं आपको अब अच्छा अब ये काम नहीं कर सकते, ये फ्लॉप हो गया तरीका। 11.71 जो शेयर प्राइस आई थी वो उस वक्त आई थी जब हमने शेयर्स रखे थे 60, 40 + 20, ये 20 शेयर्स तो अब क्या मैं कह सकता हूँ डिसअलाउ हो जाएंगे, ये 20 शेयर्स तो अब नॉट एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये 20 शेयर्स तो खत्म हो जाएंगे। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि हमने 5 और 4 को तो रिजेक्ट कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है, ये 5/4 से 20 नए शेयर जो इशू हुए थे ये भी क्रॉस हो गए, ये 20 नए शेयर जो इशू हुए थे क्रॉस हो गए। अच्छा अब नई वेल्थ कैसे, न्यू वेल्थ कैसे निकाले, न्यू वेल्थ निकालने के लिए कोई मसला नहीं है। न्यू वेल्थ मीन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी टेक्निक क्या है, कैश फ्लो टेक्निक नहीं, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल नहीं, पीई इंटू अर्निंग्स, टोटल मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे हम, टोटल मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं कि टोटल मार्केट वैल्यू निकालने के लिए पीई को अगर हम टोटल अर्निंग से मल्टीप्लाई कर दें, ईपीएस से मल्टीप्लाई ना करें, टोटल अर्निंग से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा भाई। एग्री करते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। हाँ, तो पी कितना था, उसने बोला पी हो गया था 20 × 0.95, और अर्निंग्स रिवाइज कितनी है, रिवाइज अर्निंग हमने पहले ही निकाल ली थी मेरे ख्याल से, रिवाइज अर्निंग हमने पहले ही निकाल ली थी 25 + 2.4 + 9.6। चलो जी रिवाइज वेल्थ निकालो, टोटल कितनी आ रही, टोटल वही आएगी तकरीबन, देखो मल्टीप्लाई करो क्या आया, 37 × 20 × 0.95, 703, टोटल में वही आई है, ठीक है। लेस कर दो इसमें से ओल्ड वेल्थ, ओल्ड वेल्थ वही है, बिफोर मर्जर, बिफोर मर्जर ओलिविन की कितनी है 500, ये रही 20 × 25 वही पुरानी बात, और हेलियट की कितनी है, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, हालांकि मैं शॉर्टकट लगा सकता था, मगर मैं चाह रहा हूँ कि यार आपका कॉन्सेप्ट ना बिगड़े यार, इस टॉपिक में डर बहुत लगता है बच्चों को। चलो नेट करो कितना आया 59, वही ओवरऑल गेन आ गया टोटल लेवल पे। वो ठीक है, हमने पर शेयर लेवल पे काम नहीं किया, मजबूरी थी क्योंकि शेयर्स का गेम चेंज था, तो हमने ओवरऑल पे काम कर लिया। अच्छा ये ओवरऑल गेन वही है जो पहले भी आया था 59, तो एक और रास्ता मिल गया 59 का ओवरऑल गेन निकालने का, कि आप क्या कर सकते हो कि पर शेयर करने के बजाय काम टोटल पे भी कर सकते हो। अच्छा अब इसको बांटना है, किस तरह बांटना है, गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायरर, गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट। और से देखना है प्लीज, अभी भूल जाओ छुट्टी कब होगी और खाने में क्या बनाया घर वालों ने, ये बाद में देख लेना यार, ठीक है। मैं घर कब जाऊंगा ये सब बातें बात बाद में, ठीक है, अभी सारा यहाँ फोकस करो। कितना गेन बांटना है, वो क्या कह रहे हैं भाई बराबरी की बुनियाद पे गेन दो, 59 × 0.5, 29.5, 59 × 1/2, 1/2 ज्यादा कूल लगेगा यहाँ पे, हाफ, 59 × 1/2, 29 पॉइंट, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, मगर हमारा ये थोड़ी ये करके हम खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, नहीं नहीं,
ये थोड़ी होगा। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, रिक्वायरमेंट तो पढ़ लो जरा। किबला क्या है हमारा? शेयर एक्सचेंज ऑफर निकालनी है। कितने नए शेयर इशू करें? 20 शेयर रिजेक्ट हो गए। ये 20 मिलियन शेयर जो नए इशू हुए थे वो तो रिजेक्ट हो गए, कैंसिल हो गए, कट हो गए, खत्म हो गए, रिमूव हो गए, इरेडिकेट हो गए। अब बताओ नए शेयर कितने इशू करेंगे तो शेयर एक्सचेंज रेशो बन जाएगा? अच्छा, अब ये ऐसे काम नहीं होगा, जरा गौर से सुनना ही प्लीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। पहला स्टेप क्या है? आपने गेन निकाला और उसको बांट दिया जो से उसने बोला, ये पहला स्टेप अभी भी वही है जो पहले था। ठीक है, सेकंड स्टेप वही है कि गेन को बांट दिया। ठीक है, अब क्या करना है? अच्छा, अब गौर से सुनिएगा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मुझे बताएं, पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड दूंगा, देखिए मुझे बैकग्राउंड देना जरूरी है। आपने एक बंदे को 10 लाख रुपए देने हैं। कितने देने हैं? 10 लाख रुपए देने हैं। एक तरीका क्या है, आप उसे 10 लाख रुपए क्या ही दे दें। आपके पास कैश नहीं है, वो 10 लाख रुपए लेने आ गया घर पे आपके, कैश नहीं है आपके पास। वो कह रहा है यार आज ही दे दो, मुझे मजबूरी है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मैं इमरजेंसी हो गई है, मुझे 10 लाख रुपए आज ही जमा कराने हैं। आपने कहा यार ले लो, एक दो दिन में ले लेना यार, मैं बैंक से पैसा निकाल लूंगा, तुम ले लेना 10 लाख रुपए। उसने कहा नहीं यार, बैंक वैंक का मसला नहीं है, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह, वो कह रहा है नहीं ये नहीं चलेगी, मुझे तो फौरन चाहिए पैसे, कैश चाहिए, और मतलब वो बिल्कुल जा ही नहीं था ना। अच्छा, अब आपके पास एक तरीका ये भी तो है कि आपने बोला यार मेरे पास कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है घर में, तो मैं एक काम करता हूँ इसको गोल्ड देता हूँ। तो आप मुझे बताएं, अगर आपने उसको 10 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, तो आप उसे कितना गोल्ड देंगे? आपने वो गोल्ड लिया था जब गोल्ड था 2 लाख रुपए तोला। 2 लाख रुपए तोला जब गोल्ड था ना, तब आपने गोल्ड लिया था कितने का? 2 लाख रुपए तोला। और आपके पास रखा हुआ है कोई 8-10 तोला, आप सीए क्वालिफाई करके आपने लेके रख लिया था यार ऐसे ही। आपने बोला शादी होगी तो मैं कर लूंगा इस्तेमाल, ठीक है ना। खैर फिर आपसे कॉन्वेंट में चले गए, जो भी था, खैर मामला आपके रह गए, किसी और की शादी कहीं और हो गई, जो भी था, खैर मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अभी इधर आ जाओ जरा कि अब 10 लाख रुपए मिसाल के तौर पे उसको देने हैं, और 2 लाख रुपए का आपने एक जमाने में गोल्ड लिया था। आज आप उसको कितना तोला दोगे? आज? हाँ, 5 तोला दे दोगे? आज? आज मिसाल के तौर पर 7 मई 2026, क्या कहते हो? दे दें उसको 5 तोला? हाँ, गेम शो चल रहा है फाद मुस्तफा का। आज सोने का रिटेल रेट से 5 लाख रुपए तोला। 5 लाख रुपए तोला। तो मेरा आपसे सवाल है, आज आप उसको 2 तोला दोगे या 5 तोला दो? आज रेट है 5 लाख, जब आपने लिया था उस वक्त 2 लाख। जल्दी बताएं, चैट के थ्रू बता दें यार। मोहम्मद एहतिशाम कह रहे 5 तोला दे दो। जी, 2 तोला देंगे या 5 तोला देंगे? गेम शो नहीं चल रहा फाग मुस्तफा का भाई, वैसे बता दो यार। उसामा जैन नहीं चंदा, क्या हो गया? भाई हम उसको आज क्या रेट के हिसाब से देंगे ना। अच्छा, वो दोस्त इतना क्लोज है हमारा कि उसको पता है, बहुत तेज है, वो बहुत तेज है। उसने बोला है तुम्हारा गोल्ड रखा है, गोल्ड ही दे दो मुझे यार, मैं गोल्ड कैश करा दूंगा, मसला नहीं, मेरे दोस्त हैं ज्वेलर, वो फौरन मुझे गोल्ड के बदले कैश दे देंगे। तो हमने कहा यार सही है दोस्त, दे देते हैं तुम्हें। अच्छा, दोस्त कह रहे हैं यार मुझे गोल्ड दोगे तो 5 तोला देना, क्योंकि तुमने तो 2 लाख का लिया था ना, उसको पता है मैंने 2 लाख का लिया हुआ है। हमने चाय के होटल में बैठ के उसको सब बता देते हैं, दिल की बात सब बता देते हैं, कुछ रखते ही नहीं है। जब हमने लिया था 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले, तो उसको फौरन बताया था, पार्टी भी ले ली थी उसने, ट्रीट भी ले ली थी। उसने कहा तूने गोल्ड ले लिया, मुझे ट्रीट दो। हमने कहा ठीक है भाई, तुम्हें ट्रीट भी देते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आज हम उसको 5 तोला देंगे क्या, या 5 लाख के 2 तोला देंगे? हम उसको कहेंगे दोस्त, प्यारे दोस्त, देखो हम दोस्त तो हैं आपके, मगर बेवकूफ भी नहीं है इतने। भाई आज जो रेट चल रहा है वो तो, सोने का क्या चल रहा है, 5 लाख रुपए चल रहा है ना एक तोला मिसाल के तौर पे, तो मैं आपको आज 2 तोला दे देता हूँ, मेरी लाइबिलिटी जो है ना, वो जो भी था, जो भी सेटलमेंट था, वो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जो पैसे देने हैं उसको आज के प्राइस पे देने हैं, आज के रेट पे देने हैं। अब टारगेट कंपनी को आपने पैसे कितने देने हैं, जरा गौर से सुनिएगा, ये स्टोरी इसलिए बताई गई थी कि टारगेट कंपनी की वैल्यू कितनी है। टारगेट कंपनी की वैल्यू यानी कि हेलीड की वैल्यू कितनी आई है? 144, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 144 इसकी जेन्युइन वैल्यू है, और इसको गेन कितना देना है हमने? इसको गेन देना है, हेलीड को कितना गेन देना है? हेलीड को गेन देना है 29.5। तो टोटल जो हमें वैल्यू इसको पे करनी है, टोटल बिड वैल्यू कितनी हो गई, टोटल ऑफर वैल्यू कितनी हो गई, टोटल ऑफर प्राइस कितनी हो गई, टोटल सेटलमेंट वैल्यू कितनी हो गई? हमने इसको पैसे देने 173.5। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? इतनी सी बात कि 144 इसकी जेन्युइन वैल्यू है, 29.5%, ये ऊपर मांग रहे हैं हमसे, आधा गेन, सही है। तो टोटल हम इसको इतने पैसे देंगे, तो हम किस रेट पे देंगे? पुराने रेट पे देंगे या आज के रेट पे देंगे? पुराने 2 लाख रुपए तोला के हिसाब से देंगे या आज के रेट के हिसाब से देंगे? अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ नंबर ऑफ शेयर प्राइस से। अगर शेयर प्राइस 10 है,
मान लो, तो मैं उसको 17.35 शेयर दे दूंगा अगर शेयर प्राइस 10 है। अगर शेयर प्राइस 2 रुपए है तो मैं इसको डिवाइड बाई 2 करके जो भी आ रहा है 87 आ रहा है 86 आ रहा है उतने शेयर दे दूंगा। अगर शेयर प्राइस जो है वो मिसाल के तौर पे मिसाल को 50 रुपए है तो मैं 50 रुपए से डिवाइड करके जो भी शेयर आ रहे हैं मिसाल के तौर पे 3 आ रहा है जो भी आ रहा है वो दे दूंगा। अब मुझे नई शेयर प्राइस नहीं पता, पुरानी शेयर प्राइस तो मुझे पता है, पुरानी शेयर प्राइस हमने निकाली थी, कितनी आई थी पुरानी शेयर प्राइस, मेरे ख्याल से हमारे पास थी 12.5। मगर ये 12.5 तो पुरानी हो गई ना यार, मेरी बात समझ आ रही है? 12.5 जो शेयर प्राइस थी वो तो पुरानी थी। मैंने इसको आज पैसे देने हैं, इसको गौर से सुनना क्योंकि अगला बार आपने करना है 173.5। तो मैं 173.5 जो पे करूंगा इसको वो कैश की फॉर्म में नहीं करूंगा, वो शेयर दे के करूंगा, अपनी चीज दे के करूंगा, जैसे गोल्ड दे रहा था मैं उस दोस्त को। तो कितने कितने के हिसाब से? आज की प्राइस के हिसाब से। अच्छा, अब ये शेयर प्राइस कौन सी होगी? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस शेयर प्राइस इज आफ्टर मर्जर, आफ्टर एक्विजिशन। ये कैसे निकलेगी? अब इसके लिए सुन लो, ये डब्बा है, ये बॉक्स है, इस डब्बे में क्या है अभी हम देखते हैं। अब इसके लिए हम इधर आ जाओ। वैल्यू ऑफ ओलिवीन बिफोर मर्जर कितनी थी? 500। ये रही 500। एड गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ ओलिवीन कितना है? 29.5। टोटल वैल्यू ऑफ ओलिवीन आफ्टर मर्जर। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं इसको क्या करूं? 529.5 को क्या कर दूंगा? इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे ओलिवीन के? हेल्ड बाय ओलिवीन शेयर होल्डर्स। ओलिवीन के शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? सवाल में लिखा हुआ था कहीं। 40 थे मेरे ख्याल से। ये रहा 40। 40। अब ये नई शेयर प्राइस आ जाएगी, ये नया गोल्ड का रेट आ जाएगा, ये नया गोल्ड का रेट आ जाएगा, आज का रेट आ जाएगा गोल्ड का। गोल्ड मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें तफसील से मुझे करनी पड़ रही है वर्कशॉप में, क्योंकि मुझे पता है ना कि यार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो फिर आप पूरा मैस कर जाओगे। मर्जर इक्वेशन का मसला यही है कि कोई कॉन्सेप्ट स्लिप हुआ आपने रटे लगाने शुरू कर देने, और जब आप रटे लगाने लगते हो तो फिर कुछ नहीं होता आपका, फिर कहानी यहाँ से निकल जाती। क्या मैं कह रहा हूँ? रिवाइज शेयर प्राइस आ गई आफ्टर मर्जर। क्लियर है बात? ये ये गोल्ड का रेट है आज का। ठीक है, इस हिसाब से मैं सेटलमेंट करूंगा, तो अब मैं उसको 173.5 दूंगा, कैश की फॉर्म में नहीं, मैं उसको शेयर्स दूंगा। उन शेयर की वैल्यू कितनी चली है? 13.24, तो डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। क्या कहते हो? क्या ख्याल? नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड आ जाएंगे? कुछ बात समझ आई आपको? 60 से नहीं करेंगे, 60 क्राइम हो जाएगा। 60 के अंदर 20 शामिल है, 20 तो लॉस्ट हो गया ना, 20 तो खत्म हो गया, 20 तो गेम खराब हो गई। 20 तो उस वक्त था जब हम 5 शेयर दे रहे थे अपने 4 के बदले, जिसकी वजह से मैं एंड वाले दिन नुकसान हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? ये तो शेयर ऑफर पिट गई थी ना। मोहम्मद एजाम, याद आ रही है बात? ये मैंने अभी वीडियो के उसमें कही थी ब्रेक के बाद, कि वो तो उस पर तो नुकसान हो रहा है, आप इतने जेनरसली शेयर बांट रहे हो, तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सही है ना? तो कितने शेयर इशू करेंगे हम इसको? 13.1 शेयर इशू करेंगे। मिलियन में बात हो रही, टेंशन नहीं है, डेसिमल में आ सकता है। ठीक है, तो रेशियो क्या बनेगा? शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या बना? शेयर एक्सचेंज रेशियो ये बना कि हम कितने कितने दे देंगे। ओलिवीन कितने शेयर देगा? ओलिवीन अपने शेयर देगा 13.1, अगेंस्ट हेलीड के कितने शेयर हैं? हेलीड के 16। तो 13.1 रेशियो बन जाएगा आपका, 13.1/16, ये रेशियो बन जाएगा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये हुआ, मैं समअप करूंगा, गौर से देखना कि ई पार्ट में आपको करा सकूं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। क्लास वही चलेगी क्योंकि देर से स्टार्ट किए तो देर से खत्म करेंगे, और अभी एक टेम्पो में भी चीजें चल रही हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग जो है ना इस टेम्पो को ब्रेक करो। देखना जरा प्लीज। पहले हमने क्या करना है? हमने पहले निकालने ओवरऑल गेन। ओवरऑल गेन कैसे निकालते हैं? इस पर बहुत ज्यादा बात हो गई है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी इस पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पेपर में भी आया तो यार पकड़ लेना इसको। ठीक है, फिर उस गेन को आपने बांटना है, किन लोगों में? 2 लोगों में बांटना है, एक्वायरर में और टारगेट में। एक्वायरर और टारगेट में गेन बांट देना है, ये 2 काम आपने कर लिए। ओवरऑल गेन निकाला, स्टेप 1, और फिर उसको बांट दिया। फिर जैसे ही आपने बांट दिया, फिर आप किस पे जाओगे? सवाल मेरा ये। नहीं, हाँ बिल्कुल, मर्ज एनईटी के बाद में शेयर्स तैयबा बिल्कुल इतने का 53.1 हो जाएंगे बाद में, बाद में।
अच्छा, उसके बाद आपने जाना कहाँ है? स्टेप 3 क्या है मुझे बताएं, स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 टारगेट है या स्टेप 3 एक्वायरर है? हम पहले कहाँ गए थे, गौर से कोई देख के बता सकता है? ये जो टारगेट वाला हिस्सा है ये स्टेप 3 है, ये जो एक्वायरर वाला हिस्सा है ये स्टेप 3 है। प्लीज मुझे बता दें जल्दी से, प्लीज। स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, मैंने किया थोड़ा डिफरेंट था, मगर आपको समझ आनी चाहिए कि पेपर में आप ये नहीं कर सकते। मैं गया टारगेट के पास था, मगर फिर यहाँ पे एक डब्बा बन गया था मेरे पास, याद है? एक डब्बा बना दिया था मैंने। डब्बा समझते हैं, मिसिंग था मेरे पास कुछ, तो मैं यहाँ फंस गया था। तो इसीलिए पेपर में फिर आपने यहाँ नहीं जाना, फिर आपने स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 ये उल्टे हाथ पे हुआ हुआ, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3। ये है स्टेप 3, कि पहले आप एक्वायरर पे जाओ और क्या निकालो, क्या निकालो? स्टेप 3 का पर्पज क्या है? स्टेप 3 का पर्पज ये रहा, रिवाइज शेयर प्राइस निकाल लो आफ्टर मर्जर, रिवाइज शेयर प्राइस निकाल लो आफ्टर मर्जर। मेरी बात समझ आ रही है? देखो प्लीज ये स्टेप्स ध्यान में रख लो, मैं रटा नहीं लगवा रहा, लॉजिक का बात बता रहा हूँ। आपको गोल्ड का रेट जब तक नहीं पता होगा वो तो चूना लगा देगा दोस्त आपको। दोस्त तो कहेगा 2 लाख का गोल्ड लिया था ना तुमने 2-3 साल पहले, ट्रीट भी दी थी मुझे, आओ एक काम करो आज 2 लाख के हिसाब से मुझे सेटलमेंट कर दो। हम अगर दुनिया को नहीं फॉलो करते, गोल्ड का रेट नहीं देखते, हम तो लौट जाएंगे। हम उसको कहेंगे नहीं बेटा रुको सबर करो, अभी मैं आपको जरा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो हमने क्या किया कि जो चीज हम दे रहे हैं उसकी वर्थ निकाल ली कि आज क्या वर्थ चल रही है, मैं उस हिसाब से सेटलमेंट कर दूंगा। क्या ख्याल है? ठीक है ना? रिवाइज प्राइस इंडिविजुअल नहीं, ये अच्छा सवाल बहुत अच्छा आया है सनाउल्ला का। ये जो प्राइस निकली है ये इंडिविजुअल निकली है या मर्ज एंटिटी की निकली है? वैसे 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 ये जो प्राइस निकली है ये इंडिविजुअल एक्वायरर की निकली है या मर्ज एंटिटी की निकली है? वैसे ये एक्वायरर की नजर आ रही है ये मर्ज एंटिटी की प्राइस? सही है ना? है ये मर्ज एंटिटी की प्राइस, दिखने को ये एक्वायरर की लग रही है। ठीक है। अभी मसला ये है कि मर्ज एंटिटी की प्राइस मैं आखिर में प्रूव कर सकता हूँ, आखिर में प्रूव भी कर दूंगा। कैसे? आओ मैं प्रूव भी कर देता हूँ, देखो जरा। मर्ज एंटिटी की वैल्यू कितनी है? 703 है। 703 मर्ज एंटिटी की वैल्यू है। इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर पुराने 40 है और नए 20 नहीं है, नए 20 नहीं है, नए कितने हैं? 13.1। ये तो बाद में आए, मैं सिर्फ ऑडिट करा रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ऑडिट करा रहा हूँ। ये तरीका पहले फॉलो नहीं हो सकता था, है ये मर्ज एंटिटी लेवल पे, ऑडिट करा रहा हूँ। 703 मर्ज एंटिटी की वैल्यू है। इसको डिवाइड कर दो, मर्ज एंटिटी के शेयर्स कितने हो जाएंगे? 40 और 13.1 आपने नए शेयर इशू करने ना। जरा ऐड करो इसको, जरा डिवाइड करो, क्या आ गई प्राइस? चेक करो जरा, चेक करो, ऑडिट करा रहा हूँ सिर्फ मैं आप। नहीं ऑलवेज नहीं करेंगे तैयबा, इसने कहा है इसकी फरमाइश पे गेन इक्वल बांटा है, देखो वही आ रही है 13.2। चेक करो। तो है ये मर्ज एंटिटी की प्राइस, मगर अभी मजबूरी है मेरी। मजबूरी क्या है? मैं मर्ज एंटिटी पे जा नहीं सकता क्योंकि मुझे ये फिगर नहीं पता। मैं मर्ज एंटिटी पे जा नहीं सकता, मुझे ये फिगर नहीं पता। मैं गलती से यहाँ पे 20 ले लूंगा, 60 ले लूंगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैं इस रूट पे नहीं गया, मैं कहाँ गया? एक्वायरर पे गया। स्टेप 3 एक्वायरर, प्लीज ये नोट कर लो। स्टेप 3 में कौन आएगा गेम में? एक्वायरर आएगा। और फिर स्टेप 4 में कौन आएगा? फिर उसके बाद आप स्टेप 4 में आ जाओगे कहाँ पे? स्टेप 4 में फिर आप आ जाओगे टारगेट के। दैट्स ऑल, लास्ट स्टेप। क्लियर है बात हमें? क्लियर है बात हमें? मैं रिपीट करता हूँ बात को, ओवरऑल गेन निकलेगा पहले, उस ओवरऑल गेन को बांट देंगे दोनों में। फिर उसके बाद आप रूट टारगेट बनी जाओगे, पहले एक्वायरर पे जाओगे ताकि रिवाइज प्राइस निकल सके, एक्वायरर की रिवाइज प्राइस निकल सके, जो कि दिखने को एक्वायरर की है मगर ये मर्ज एंटिटी की, मैंने प्रूफ कर दिया सब्सीक्वेंटली सब्सीक्वेंटली सब्सीक्वेंटली। फिर उसके बाद जब आप एक्वायरर की रिवाइज प्राइस निकाल लोगे तो उस प्राइस पे हिसाब किताब होगा, उस प्राइस पे सेटलमेंट होगा, उस प्राइस पे जो है ना सेटलमेंट पेमेंट पेमेंट होगी, उस प्राइस पे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट होंगे, रिवाइज प्राइस पे कैलकुलेट होंगे। सोने वाली एग्जांपल ध्यान में रख लेना, तोले वाली। क्लियर है बात हमें? टारगेट को क्या देना है? टारगेट को दो चीजें देनी है, उसका जायज हक देना है, जो उसकी जायज वैल्यू बन रही है वो देनी है। ठीक है ना? जो उसकी जायज वैल्यू बन रही है वो देनी है पहली चीज। और उसको गेन देना है, उसके नसीब का गेन देना है, जो उसके हमने तय किया गेन देना है। क्लियर है बात हमें? जो एंड में रेशो निकला ये शेयर एक्सचेंज रेशो कहलाता है, कि हम 13.1 नए शेयर इशू करेंगे अगेंस्ट 16 ओल्ड शेयर्स, उसके 16 शेयर के बदले हम 13.1 शेयर इशू करेंगे। कोई अजीब सा गेन बने, रेशो बनेगा, पॉइंट समथिंग बनेगा अगर चाहो तो। ठीक है? ठीक है, चलो सही है, सही है। रिवर्स बैक कर लो, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही है, अब 20 कट गया, 20 की जगह बिल्कुल सही का तैयबा आपने 13.1 शेयर इशू करेंगे हम इस बारे में। इसको नोट करना है, नोट कर लो, स्नैपशॉट लेना है स्नैपशॉट ले लो। अब जल्दी से अगले पार्ट पे आ जाओ। मर्ज एंटिटी के शेयर 13.24 नहीं होंगे, चला। मर्ज एंटिटी के शेयर 40 पुराने और 13.1 नए। 13.24 तो शेयर प्राइस है ना? हाँ शेयर वैल्यू 13.24 होगी, बिल्कुल सही है, मैंने सबूत दे दिया ना तुम्हें। लड़के ये देखो,
मर्ज एंटिटी की मैंने शेयर प्राइस सब्सिक्वेंटली निकाली जब मेरे पास शेयर्स आ गए इन 13.1 शेयर्स की बेसिस पे, जब मैंने ऑडिट करने के लिए शेयर प्राइस निकाली तो देखो वही आ रही है 13 पॉइंट। देखो देखो चेक करो, सही है ना। मगर पेपर में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाना। 16 सवाल में हेलीड के शेयर्स थे ना अब्दुल बासित, सवाल में हेलीड के ओरिजिनल शेयर्स कितने थे? 16। इन 16 शेयर्स के बदले हम 20 शेयर इशू नहीं करेंगे, हम 16 शेयर्स के बदले इस बार कितने शेयर इशू करेंगे? सिर्फ 13.1। पहले 20 इशू करे थे तो नुकसान हो रहा था। तो ये आ गया ना एहतिशाम, मर्ज की वैल्यू में गेन आ तो गया। जो 703 है, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये ओल्ड वैल्यू प्लस ओवरऑल गेन देखा जाए तो? एहतिशाम, एहतिशाम, मर्ज की वैल्यू 703 मैंने यूज की है, देखो ये रही। तो इसमें ओल्ड वैल्यू प्लस ओवरऑल गेन दोनों को इस तरह देख लो तो भी बात समझ आएगी। ठीक है ना? ओवरऑल गेन। अच्छा, अब अगली बात जल्दी से कर लो यार ताकि ये सवाल खत्म हो और मैं आगे बढ़ूं। मेरा आपसे सवाल अब, डी पार्ट पढ़ो। वापस से शेयर एक्सचेंज रेशो निकालना है, यानी कि पुराने शेयर अब इनवैलिड हो गए, 13.1 भी इनवैलिड हो गए, 13.1 भी गए, गुल हो गए। वो कह रहे हैं वापस से शेयर एक्सचेंज निकालो। इनको शॉक हो गया है जी कि नए नए, इफ शेयर होल्डर ऑफ हेलीड वांट्स 25% गेन ऑन देयर करंट वैल्यू। अच्छा, एक बात का जवाब दे दो, 25% गेन चाहिए। अभी कितना गेन किया था? 50-50 किया था। मगर गौर से पढ़ो, 25% गेन किस पे चाहिए उनको? उनको ओवरऑल गेन का 25% चाहिए, जैसे ओवरऑल गेन को हाफ हाफ किया था। हाँ या ना? जवाब दो, जवाब दो प्लीज यार, प्लीज जल्दी से देख लो यार। उनको क्या ओवरऑल गेन का 25% चाहिए? और से पढ़ना है, देखो पेपर में ये चीज आई हुई है, ये आई हुई है, ये पेपर में रिसेंट टाइम में सवाल आया हुआ है, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। ऐसा ही सवाल, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं आपसे। क्या करें, क्या करें? उनको उनकी वैल्यू का 25% चाहिए, यानी कि उनकी अपनी वैल्यू 144 निकाली थी हमने, बार बार गिरी 144। इस 144 वो कह रहे हैं यार आपको जो कमाना है कमा लो, वो आपका नसीब है, मुझे 25% दे दो अपनी वैल्यू पे, जो के कितना बनता है? जो के बनता है 36 का गेन मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। इसका मतलब है गेन बटेगा, आधा आधा नहीं बटेगा गेन। अब ये 36 लेके जाएगा गेन इस हिसाब से, और बाकी जो गेन होगा बचा कुचा वो ओलिवीन के नसीब में आएगा। अब आपको मैं 2 मिनट देता हूं, आप लोग इसको देखिए और मुझे नया शेयर एक्सचेंज रेशियो बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग चैट में, ओलिविन के नसीब में कितना गेन आएगा आपने सही बताया। मुझे नया शेयर एक्सचेंज रेशियो बता दो। मोहम्मद आसिम छा गए हो आप, उमैर उस्मान छा गए हो आप लोग। प्लीज यार, बाकी लोगों से भी गुजारिश है, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, सुकून से कर लें। पूरा स्ट्रक्चर बनाएं। स्टेप 1 है ओवरऑल गेन, स्टेप 2 है बाइफर्केशन ऑफ गेन, स्टेप 3 है एक्वायर्ड से शेयर प्राइस, एक स्टेप 4 है टारगेट की लेना देना, और उससे नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। वेरी गुड, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ सबको, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ सबको, कोई मसला नहीं है, कर लो, कोई मसला नहीं, ये कर लो ताकि कुछ तुम्हें चैन पड़े कि यार वर्कशॉप में सर ने कुछ तो सिखाया मुझे। अच्छा जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छे, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया। 13.77, 13.767, 13.4 भी चल जाएगा। बहुत अच्छे। 13, ये किस किस का आया है जी आंसर? आई थिंक मैं अगर ऊपर से लेके चलूँ तो माशाल्लाह ये आंसर आया है। मोहम्मद आसिम का आंसर आ गया है, उमैर उस्मान का आंसर आ गया है, अनुषा का आंसर आ गया है। ठीक है जी, उसके अलावा राहिम नदीम का आंसर आ गया है, बिलाल रशीद थे, थोड़ा करीब करीब हो यार। फैज़ान का आंसर आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सवाल साइलेंट हो, बताना पड़ेगा कि गेन कैसे बढ़ेगा, वरना सवाल नहीं हो सकता। तैयबा का आंसर आ गया है, फारूक खान का आंसर आ गया है, बिलाल रशीद का आंसर आ गया है, सनाउल्लाह आपका आंसर सही नहीं आया है, चंदा। बिस्मा आपका आंसर करीब करीब है, सही है मेरे ख्याल से। ए क्यू का आंसर आ गया, वेरी गुड। ए क्यू तला का आंसर आ गया, ए क्यू ने वर्किंग भी शेयर की है। टी सी पी तला बेग का आंसर आ गया है, असदुल्ला कादिर का आंसर आ गया है, खालिद खुर्शीद बाजमा का आंसर आ गया है, अली का आंसर आ गया है, शहजाद का आंसर आ गया है। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है भाई, आवाज़ खुली हुई है चंदा। मैं डर गया, मैंने कहा इतने सारे लोगों का नाम ले लिया और आवाज़ ही नहीं आई। खैर, और किसका आ गया? तैयबा फजल का आंसर आ गया, फुरकान शाहिद का आंसर आ गया, खालिद खुर्शीद का आंसर आ गया है, फुरकान शाहिद, इज़मा का आंसर आ गया है, बाज़मा का आंसर आ गया है, और कौन है? रोहान खालिद का आंसर आ गया, आमना हनीफ का आंसर आ गया, उस्मान जैन ताबिश एमन। ठीक है भाई, गेम समझ आ गई? ये देख लो, ओवरऑल गेन 59 है जी, ये मैं सोल्यूशन दिखा दिया है। वो कह रहा है जी 30 का गेन हमें हेलीड को देना है, 23 का गेन ओलिविन को देना है। पहले ओलिविन पे जाना पड़ेगा, ओलिविन के 500 मिलियन पुरानी वैल्यू थी, 23 मिलियन को मजीद देंगे, 523 रिवाइज वैल्यू हो जाएगी, 40 से डिवाइड करेंगे, रिवाइज शेयर प्राइस आ जाएगी ओलिविन की। जो चीज़ दी जा रही है गोल्ड का नया रेट होना चाहिए, वरना दोस्त आपको बेवकूफ़ बना सकता है, ठीक है ना, दोस्ती के नाम पे। एलीट को हमने 144 प्लस 36 180 मिलियन देने, 13.075 सेटलमेंट प्राइस है, 13.77 शेयर इशू किए जाएंगे। क्लियर है बात हमें भाई?
अभी कोई मसला तो नहीं होगा, पकड़ लोगे पेपर में आप लोग? इज दिस फाइन? ठीक है, चलो जी, अब मेरे ख्याल से हम ये इसको क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार, ये मैंने अपने भी सोल्यूशन बनाए हुए थे, बड़े ज़बरदस्त थे। ये मेरे सोल्यूशन इसमें मौजूद हैं, ये देखो भाई। मैं इनका क्यों देख रहा हूँ? मैंने तो अपना बनाया हुआ सोल्यूशन यार, वाह। ये रहा 72 36। ठीक है, मेरे पास असल में 13.79 आ रहे हैं। ठीक है, ठीक, एक ही बात है। अच्छा जी, अब जल्दी से ये देख लेते हैं। गेन उल्टा कर दिया था, चलो कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया। फॉरेक्स की वर्कशॉप में लास्ट आइटम में रख चुका हूँ, बेहतरीन लेवल की वर्कशॉप। उसकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं उसकी शेयर भी कर दूंगा टिप्स वाले ग्रुप पे। आप लोग टिप्स वाले ग्रुप में आके हो ना, उसमें शेयर भी कर दूंगा। फॉरेक्स की भी बेहतरीन रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो जल्दी से ये सवाल कर लेते हैं, फिर मेरे ख्याल से एंड करते हैं। ये सवाल देख लो यार, इसकी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, फिर हम मेरे ख्याल से आज का सेशन एंड करते हैं। एक सवाल अगर और हुआ तो देख लेंगे, 10:30 मैक्सिमम इंशाल्लाह एंड कर देंगे। ठीक है, 20 मिनट्स हैं, थोड़ा देख लो यार। 20 मिनट कोई बात नहीं, खाना मैं भी लेट खा लूंगा, आप लोग भी थोड़ा लेट खा लेना, कोई सी बात नहीं। ठीक है, टेम्पो ब्रेक नहीं करते। कैलकुलेट द मैक्सिमम प्राइस दैट टीपीएल में पे फॉर द एक्विजिशन ऑफ डीपीएल। दिस इज द कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम प्राइस किसे कहते हैं? अच्छा, मैक्सिमम प्राइस के लिए पहले आप यार एक बात पहले से समझ लो। मैं यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, पूरा सवाल ये नहीं कराएंगे क्योंकि वरना बहुत टाइम लग जाएगा। सही है, मैं इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस? मैक्सिमम प्राइस जो हम किसी को पे कर सकते हैं, क्या पे कर सकते हैं, क्या पे कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। वो हम ये करेंगे कि इसमें दो चीज़ें आएंगी, वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी, और जितना भी गेन है, जितना भी गेन है, ओवरऑल गेन जो है वो सारा का सारा किसको दे देंगे? टारगेट को दे देंगे। वेरी गुड। क्या हम टोटल गेन निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी एनर्जी उसको दे देंगे, पूरा गेन इसको दे देंगे। गेन निकालना पड़ेगा। तो गेन कैसे निकलेगा? गेन निकालने का तरीका वही है, ओवरऑल गेन निकालने का तरीका आज भी वही है। वो क्या है? न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। ठीक है, देखो ये कुछ बेसिक है। मैं डर निकालना चाह रहा हूँ, आपका डर निकल जाए। आप बोलो कुछ भी आ जाए यार, खैर हो गए, आस्तीनें चढ़ाएंगे पेपर में और सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब आ जाओ जरा जल्दी से। और न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ के लिए आपको पता है कि जो है ना, क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सही है। अच्छा, अच्छा, अब आ जाए जरा, सवाल पढ़ लेते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टेक्सिला पावर लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू एक्वायर इंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ डैगरी पावर लिमिटेड। से जब भी पेपर में ना इस तरह का सवाल है ना, आप लोगों से गुजारिश मेरी होगी, जो लोग मुझसे नॉर्मल लेक्चर लेते हैं उनको एक बात पता है, हम सुकून से सवाल करते हैं। सबसे पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं। एक्वायरर कौन है भाई? एक्वायरर कौन है और टारगेट कौन है? टीपीएल वो एक्वायरर है, और डीपीएल टारगेट है। डीपीएल टारगेट। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं टैक्स डाउन डिग्री पावर लिमिटेड इन शेयर एक्सचेंज अरेंजमेंट। शेयर एक्सचेंज अरेंजमेंट का मतलब आपको पता है कि कैश के थ्रू काम नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले ही बताया था, शेयर एक्सचेंज अरेंजमेंट ज़्यादा कॉमन है। टीपीएल बोर्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ प्रपोज्ड एक्विजिशन वुड एनेबल टीपीएल टू इमीडिएटली इंक्रीज द कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ द टू कंपनीज बाय 12 मिलियन। व्हाट इज दिस 12 मिलियन? कौन सी वाली एनर्जी है? एनुअल है या लंब सम है? एनुअल है या लंब सम है? जल्दी जल्दी बता दो। डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आपको पता है, जो लोग पढ़ते हैं मुझसे। मेरा बहुत ज्यादा फोकस होता है रीडिंग पे। बिल्कुल सही है, लमसम नहीं है ना यार, सनाउल्ला। अल्लाह, गुस्सा दिला रहे हो तुम लोग मुझे यार, मजाक करो, कोई बात नहीं, अभी गलती कर लो, पेपर में नहीं करना यार प्लीज। अब्दुल बासित, सही कहा आपने, सही कहा, बहुत सारे लोग सही कह रहे हैं। कुछ आंसर लमसम वाले भी आ रहे हैं। लमसम नहीं है भाई, एनुअल लिखा हुआ है। प्रॉफिट लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स का मतलब तो पर एनम हुआ ना। ठीक है, क्लियर है, पेपर में निकल कर लेना। चलो अभी कर लो, कोई बात नहीं यार। सेल डीपीएल सरप्लस फिक एसेट, डीज कैन बी सोल्ड फॉर 20 मिलियन। जो फारिग फिक एसेट है बेच दो। जाहिर सी बात है, जब जायज और वारिद मर्ज हो जाएंगे तो फालतू टावर रखने की जरूरत नहीं है ना, एक ही टावर से काम हो जाएगा जायज और वारिद का। आप मेरी बात समझ, आउटलेट भी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आउटलेट में एसी भी बेच दोगे आप, बेकार है। जब आउटलेट ही जो कस्ट फ्रेंचाइजेज होती हैं वो एक ही रखोगे, जायज और वारिद की अलग अलग करने की जरूरत नहीं है एक एरिया में। तो सरप्लस एसेट बेच दोगे ना। तो ये वाली जो सिनर्जी है ये कौन सी है? ये भी एनुअल है, 20 मिलियन। क्या करोगे इसको? हाँ, ये कौन सी है? ये वन ऑफ है, ये लमसम है, ये टोटल है। अच्छा, आपको पता है लमसम वाली सिनर्जी का क्या करते हैं? याद है कल मैंने बताया था, वन ऑफ वाली सिनर्जीज को क्या करते हैं? पहले इग्नोर करते हैं, पहले इग्नोर करते हैं ताकि वर्किंग में एनुअलाइज ना हो जाए, रिपीट ना हो जाए, और बाद में अलग से ऐड करते हैं। याद आ रही है बात? देखो ये पुरानी बातें, हाँ, सेपरेटली इनकॉर्पोरेट करते हैं। अली ने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की अली ने, सेपरेटली इनकॉर्पोरेट करते हैं। अच्छा, डिस्काउंटिंग दोस्तों होगी खाली जब कैश फ्लो मेथड होगा। ठीक है, अगर कैश फ्लो मेथड नहीं होगा तो भी हम इसको बाद में ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें कोई रिपीटेशन लग जाए। ठीक है,
इस पॉइंट को बस ध्यान में रखिएगा। अच्छा आगे चलते हैं। रिड्यूस टीपीएल रिस्क फैक्टर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, ये बहुत अरसे से पेपर में नहीं आई। मैं बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये आ सकती है आप लोगों के पेपर में। 2013 में आई हुई है, उसके बाद से ये मैंने नहीं देखा आई कि आपके रिसेंट अटेम्प्ट में इस तरह से डायरेक्ट खुल के इसने पूछा हो। ये कैसी स्ट्रेटजी है, ये अजीब स्ट्रेटजी है। reduce TPL risk factor as perceived by its shareholder which would result in decline in their annual return expectation by 2%। ये शेयर होल्डर की एनुअल रिटर्न एक्सपेक्टेशन 2% से कम हो रही है, क्या मतलब है? सीधे सीधे लफ्जों में बात कर लेना भाई, इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत है। शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन, एनुअल रिटर्न एक्सपेक्टेशन, एनुअल रिटर्न शेयर होल्डर का क्या होता है? शेयर होल्डर के एनुअल रिटर्न डी कोड करते हैं इसको, डी कोड करते हैं, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शेयर होल्डर्स के एनुअल रिटर्न को हम प्यार से बोलते, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बोलते अब्दुल्ला असदुल्ला कदीर चंदा, डिविडेंड नहीं बोलते। रिटर्न में दो चीजें आती हैं, डिविडेंड और कैपिटल गेन, याद करो पोर्टफोलियो थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है। तो दिस इज के, ठीक है ना। के इज द रिटर्न डिमांडेड बाय शेयर होल्डर, इसकी डेफिनेशन मैंने बताई हुई भी आई गेस। के इज द रिटर्न डिमांडेड बाय शेयर होल्डर, के इज द रिटर्न एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स। अब ये के बढ़ रहा है कम हो रहा है, के डिक्रीज हो रहा है कितने से? अच्छा ये अच्छी बात है बुरी बात है, एक सवाल का जवाब दें। के कम होना अच्छी बात है बुरी बात है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? हम्म, एक मिनट यार, ये नाराज हो रहा है मेरा वन नोट, को गर्मी लग गई है सर। खैर कोई बात नहीं जी। हाँ भाई इसको भी मेरे ख्याल से ऑफ करिए, हम करते हैं, ऑफ करते हैं भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, के कम होना बहुत अच्छी बात है, वजह बता दें क्यों? क्यों के कम होगा तो क्या होगा? हम्म, वो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, पी नॉट इजिकल टू डी वन अपॉन के माइनस जी। के डिस्काउंट फैक्टर होता है फ्री कैश फ्लो मेथड में, और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में भी हमने देखा है, ये आ गया सॉरी। फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट इजिकल टू डी वन अपॉन के माइनस जी। आप मुझे दो, के जितना कम होगा उतना ओवरऑल आंसर ज्यादा आएगा कम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। डिस्काउंट रेट कम होता है तो मार्क आंसर ज्यादा आता है, के डिस्काउंट रेट होता है शेयर होल्डर का। याद करो, डिस्काउंट फैक्टर जितना छोटा इस्तेमाल करते हैं एनपीवी ज्यादा आती है, जितना के कम होगा फिगर वाइज भी आप चेक कर लेना, उतनी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। मार्केट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो जितना डिस्काउंट फैक्टर कम होगा, डिस्काउंटेड रेट सुटेबल है, जितना डिस्काउंट फैक्टर कम होगा उतनी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी। शेयर प्राइस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड डिस्काउंटेड रेट के जितना कम होगा उतनी मार्केट वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इसमें के को 2% से कम करना है। अब वो एक अलमिया है, के गिवन ही नहीं है, 2% से कम कैसे करेंगे, तो इस पर हम बात कर लेंगे। अच्छा आगे चलते हैं। DPL maintained a steady level of profitability and dividend performance in the preceding years, and its existing shareholders expect that this trend would continue in the future. The current market value of DPL ordinary shareholders is 25.6. What is this 25.6? किसकी शेयर प्राइस? एक्वायरर की है या टारगेट की है? एक्वायरर की है या टारगेट की है? बताओ शाबाश। डीपीएल कौन है? टारगेट है ना। तो अब जरा गौर से देखना, मैक्सिमम प्राइस निकालनी है, मैक्सिमम प्राइस निकालनी है, इसके लिए दो इंग्रेडिएंट है। मैक्सिमम प्राइस निकालने के लिए दो इंग्रेडिएंट है। एक इंग्रेडिएंट मिल गया आपको, खत्म हो गई कहानी। वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी निकल आई, टारगेट कंपनी की एग्जिस्टिंग वैल्यू 25.6 को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से, इसके नंबर ऑफ शेयर नीचे कहीं दिए हुए हैं, 10 रुपए पार वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 50 है तो 5 मिलियन शेयर हो जाएंगे। तो बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी इशू के, बगैर किसी प्रॉब्लम के टारगेट कंपनी की वैल्यू निकल आई। क्या कहते हो? 25.6 बिफोर मर्जर है ना, करंट का मतलब अभी मर्जर नहीं हुआ। और कितने शेयर है, 5 मिलियन शेयर है, तो ये तो आधा काम तो यही हो गया, 128 आ गया, आधा काम तो यही हो गया। अब बस एक चीज पता होनी है, सवाल खत्म हो जाएगा। क्या? एक चीज पता होनी है, वो क्या? ओवरऑल गेन। बस ओवरऑल गेन को मुझे बता दे, सवाल खत्म है। मेरी बात समझ आ रही है, अप्रोच समझ आ रही है आपको? पेपर में रीडिंग बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, ये बात आप नोट करेंगे। जब मैं रीसेंट अटेम्प्ट सॉल्व करा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे मेरे मौजूद है, रीसेंट अटेम्प्ट के सोल्यूशन 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के, और पीडीएफ भी मौजूद है 23, 24, 25 के, 8 अटेम्प्ट की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो बहरहाल आपको वहां भी नजर आएगा कि मैं रीडिंग में बहुत मेहनत करता हूँ, नॉर्मल लेक्चर जो लोग लेते हैं उनको तो पता ही है ये बात, खैर। अच्छा एक चीज मुक गई, निकल गई, अब ओवरऑल गेन निकालना है। ओवरऑल गेन के लिए भी न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। अच्छा न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दी है, नॉन करंट एसेट बता दी है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी बता दी, किसी काम के नहीं, बेकार नकारा। शेयर कैपिटल बता दिया, रिजर्व बता दिया, नेट प्रॉफिट बता दिया, डिविडेंड भी बता दिया। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ टीपीएल ऑर्डिनरी शेयर 56। चलो जी एक और का मसला हल हो गया, बताओ क्या?
बताओ, एक मसला और क्या हल हो गया? करंट का मतलब है आज, बिफोर मर्जर। तो क्या मैं कह सकता हूँ ओल्ड वेल्थ का मसला भी हल हो गया? ग्रीन कर रहा हूँ जो जो मिल रहा है। टारगेट कंपनी की वैल्यू मिल चुकी है हमें। और अब सिर्फ एक काम रह गया, गेन निकालने। गेन में भी न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ में से ओल्ड वेल्थ मिल गया, हम नोट एग्री करेंगे? नहीं, ओल्ड वेल्थ मिला है ना, न्यू वेल्थ थोड़ी मिला है मुर्तजा। ओल्ड वेल्थ बिफोर मर्जर, याद करें। ओल्ड वेल्थ वही होता है बिफोर एक्विजिशन, अभी सिखाया मैंने आप लोगों को। तो बिफोर मर्जर अगर मैं बात करूं तो ओल्ड वेल्थ तो बड़ी सिंपल है। ओल्ड वेल्थ इसकी डीपीएल की, सॉरी क्या कहते हैं इसकी, टीपीएल की ये रही 56 पर शेयर है, और नंबर ऑफ शेयर्स के कितने हो जाएंगे, 10 मिलियन शेयर हो जाएंगे आई थिंक। क्या ख्याल है? 56 × 10, 560। और डीपीएल की कितनी है? अभी निकाली 144। 25.6 ये रहा, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 5, 144। लो जी, टोटल मार्केट वैल्यू ओल्ड वेल्थ आ गई कितनी, प्लस कर लो 704। अब न्यू वेल्थ पता होगी तो सवाल खत्म हो जाएगा। न्यू वेल्थ निकाल लो तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल गेन आ जाएगा। ओवरऑल गेन आ जाएगा तो ओवरऑल गेन बांटना नहीं है, आज आज बांटना नहीं और सारा इसको देना है। सवाल खत्म हो गया? क्लियर है? मेरी बात समझ आ रही है? सवाल में आप देखो हम क्या क्या निकाल चुके हैं यार, इतना सारा काम तो कर लिया। अब सिर्फ एक चीज रह गई कि ये न्यू वेल्थ कितनी है, बस ये रह गया। सॉरी, तो डिफरेंट कलर से लेते हैं। न्यू वेल्थ पता चल जाएगी, सवाल मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात हमें? अच्छा, अब आ जाओ गेम, जो मुझे असल बतानी थी आपको। अच्छा, अब ये बता दो कि यार इसमें टेक्निक कौन सी लगेगी। एट प्रेजेंट द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट 12% पर एनम, which is expected to be maintained after acquisition. The board intend to continue to maintain the same dividend payout ratio. अच्छा, एक बात मुझे बताएं, वेल्थ मीन्स क्या निकालना है? व्हाट इज वेल्थ? बता चुका हूं मैं। वेल्थ का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी यार, मोबाइल की बैटरी मेरी खत्म हो रही है, हर चीज खत्म हो रही है। जी, वेल्थ मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। वेरी गुड, वेरी गुड। और कल ही हमने सीखा, सवाल खत्म कर रहे हैं हम। कल ही हमने सीखा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए क्या करते हैं, कल ही सीखा। वैल्यूशन टेक्निक्स पर लगाते हैं, कौन सी वैल्यूशन टेक्निक लगेगी मार्केट वैल्यू इक्विटी निकालने। अब आप कनेक्ट करो कल के वर्कशॉप को आज के वर्कशॉप से। अब आप कनेक्ट करो, देखो आज के दिन ये बातें हुई हैं, मैं मानता हूँ। आज के दिन मैक्सिमम बिड प्राइस पे बात हो गई, गेन पे बात हो गई, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ पे बात हो गई, मगर जो वेल्थ नहीं मिल रही है ये कहाँ से आएगी, मिसिंग फिगर। ये फिर कल वाला टॉपिक वैल्यूशन। अब आप मुझे टेक्निक बता दो कौन सा लगेगा। नेट हेड मेथड यह सबसे बेकार टेक्निक होती है फुरकान, शायद मैं कहूँगा पेपर में वो ना लगाएं यार। वो बिल्कुल लास्ट में लगाइएगा, बिल्कुल इस तरह के सवालों में तो बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि यहाँ मार्केट वैल्यू निकालनी है। अच्छा, नेट हेड मेथड का एक मसला है, वो मार्केट वैल्यू पे नहीं करता, वो बुक वैल्यू पे काम करता है। फुरकान मेरी बात समझ आ रही है चंदा? अच्छा, पी रेशो मुर्तजा कह रहे हैं, मगर मसला ये पी रेशो के लिए यार मेरे पास पी रेशो के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा पी रेशो में मैं अगर करता भी हूँ तो पी रेशो का फॉर्मूला क्या है, जरा गौर से सुनाइए। बहुत अच्छी बात की है मुर्तजा ने, वेरी गुड, सुनिएगा। मुर्तजा, पी रेशो के लिए मेरे पास होना चाहिए पी पी इंटू अर्निंग्स। अब मसला ये, अगर मैं पी रेशो वाला तरीका यूज कर भी लेता हूँ, पी रेशो किसी तरीके से निकाल लेता हूँ, मार्केट प्राइस पता है, तो यार ये जो इसने केई को रिड्यूस करने की बात की है, केई डिक्रीज करो 2% से, ये फिर पूरे सवाल में कहीं इनकॉर्पोरेट होता नजर नहीं आएगा, ये मिस हो जाएगा। इसके मार्क्स मेरे लूज हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? मैं ऐसी टेक्निक यूज करूँ ना यार, लड़के क्लियर है? आपने बात बिल्कुल अच्छी की है मुर्तजा, मगर मसला ये है कि यार मैं यहाँ फंस जाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने पी टेक्निक लगा ली तो केई जो 2% डिक्रीज हो रहा है, ये तो पूरे सवाल में कहीं कैटर ही नहीं हो सकेगा। अब मैं क्या करूं? बहुत अच्छी बात की मुर्तजा ने, बाकी लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। तला बेग सही कह रहे हैं, MBM सही कह रहे हैं, रोहन खालिद सही कह रहे हैं, अली सही कह रहे हैं, राहिम बिल्कुल सही कह रहे हैं, फयाज सही कह रहे हैं। ठीक है जी, अनुषा सही कह रहे हैं, उमैर उस्मान सही कह रहे हैं। अली में लाइट लास्ट लाइन बताता हूँ, बिल्कुल सही है। लास्ट लाइन की इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन में, लास्ट लाइन की इंपॉर्टेंस बहुत है क्वेश्चन। इस पर मैं बात करूंगा। अब हमें डीवीएम लगाना पड़ेगा। डीवीएम का फॉर्मूला क्या है? P0 = D1/K - G लगाना पड़ेगा। और के जो है वो कह रहे हैं कि कम कर लो 2 पर। अच्छा, के एग्जिस्टिंग गिवन है, कैसे निकालोगे एग्जिस्टिंग के? अच्छा उसको छोड़ो, ग्रोथ रेट क्या है सवाल में? ये ग्रोथ रेट 12% लिखा हुआ है। अभी लास्ट लाइन की मतलब बताता हूँ जल्दी से। मुझे बताओ, ये जो ग्रोथ रेट है, ये प्रॉफिट का है या डिविडेंड का है? बस ये बता दो। हमारे पास जो ग्रोथ रेट आ रहा है, ये प्रॉफिट का है डिविडेंड का है? ये तो प्रॉफिट का है, हमें तो डिविडेंड का ग्रोथ चाहिए। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? अब लास्ट लाइन का मतलब समझ लो। लास्ट लाइन में लिखा है बोर्ड इंटेंड्स टू मेंटेन द सेम डिविडेंड पे आउट रेशियो। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मैं चाहूँ तो रट्टा लगवा दूं, मगर मैं रट्टा नहीं लगवाऊंगा। मैं रट्टा नहीं लगवाऊंगा। मैं रट्टा नहीं लगवाऊंगा, रट्टा मैंने कभी लगवाया ही नहीं है पूरे कोर्स में, अभी क्यों लगवाऊं? एग्जाम्पल, ये 2020 में हमारा प्रॉफिट था 100,
समझाने के लिए कह रहा हूँ, गौर से सुनना। और पे आउट समझते हो कि हम जो डिविडेंड देते हैं, हम डिविडेंड देते हैं, पे आउट का मतलब है हम जो डिविडेंड देते हैं। लेट्स से हम 50% डिविडेंड देते हैं, तो हमने 50 रुपए का डिविडेंड दिया होगा, एग्री करते हो? 50 रुपए का डिविडेंड दिया होगा, एग्री करते हो? समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब अगर 2021 में वो कह रहे हैं ग्रोथ लगा लो, 12% प्रॉफिट में ग्रोथ लग गई, प्रॉफिट में ग्रोथ का मतलब है 1.12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब जो 2021 का प्रॉफिट है वो हो गया 112। अगर पे आउट रेशियो सेम है तो डिविडेंड कितना आएगा? 50 आएगा क्या? पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो का मतलब है रेशियो सेम है, डिविडेंड सेम नहीं है। डिविडेंड सेम नहीं है, मेरी बात समझना। पे आउट रेशियो का मतलब है रेशियो सेम है। रेशियो अभी पहले कितना था? आधा प्रॉफिट बांट देते डिविडेंड में। तो इसका मतलब है कि अभी भी आधा प्रॉफिट बांटोगे तो 56 हो जाएगा ना चंदा। मेरी बात समझ आ रही है? 56 आ जाएगा, यहां तक क्लियर है? हाँ, ठंडे नहीं हो, आखिरी 5-10 मिनट रह गए हैं, ठंडे नहीं होना है, सवाल कंप्लीट करके जाना है। पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, मगर मेन मेन बातें करके जाऊंगा, बस खत्म हो रहा है। अब आप मुझे बताओ ईमानदारी से, प्रॉफिट में तो चेंज 12% का आया, डिविडेंड में जरा परसेंटेज चेंज निकालो, कितने परसेंट का चेंज आया? गिरो तो हुआ है डिविडेंड, गिरो तो हुआ है, कितने परसेंट से गिरो हुआ है? 50 से 56, तो न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, ऐसे ही निकालते थे परसेंटेज चेंज, सेंसिटिव एनालिसिस में पढ़ा हुआ है। कितना आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पे आउट रेशियो सेम है, रेशियो रेशियो, अगर पे आउट रेशियो सेम है, क्या मैं कह सकता हूं कि ग्रोथ इन प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रोथ इन डिविडेंड? मेरी बात समझ आई? सबूत मिला, सबूत, ये सबूत है, ये सबूत समझ आ रहा है कि रेशियो सेम होने की वजह से ऐसा हुआ। रेशियो अगर बिगड़ गया, रेशियो बिगड़ने का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे हमने कहा नहीं हम अभी 50 देंगे, 56 नहीं देंगे, हम 50 देंगे, तो फिर ये, फिर नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। क्लियर है बात हमें? लास्ट लाइन का मतलब समझ आ गया अली? पे आउट रेशियो चेंज होगा तो फिर ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, फिर ये सवाल हो ही नहीं सकता सॉल्व, जिंदगी भर सॉल्व नहीं हो सकता सवाल। क्योंकि इस सवाल में डिविडेंड का ग्रोथ रेट चाहिए, इसमें डिविडेंड का ग्रोथ रेट आता है, प्रॉफिट का ग्रोथ रेट नहीं आता। तो अभी प्रॉफिट का ग्रोथ रेट चल जाएगा, सही है ना? और वरना फिर ये सवाल जिंदगी भर सॉल्व नहीं होगा, फिर उल्टे ही तरीके से होगा, उल्टी सी असम्पशन से होगा। ठीक है, जी इजिकल टू बी इन टू आर वाला यहाँ पे नहीं लगेगा, मुश्किल है। रिटेंशन परसेंटेज हाँ लग सकता है, मगर रिटर्न के लिए फिर हमें रिटर्न निकालना, हाँ ये भी कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आई थिंक। फिर सही कह रहे हो, फिर आप जी इजिकल टू बी इन टू आर लगा लेना सनाउल्ला। अगर ये लाइन, अगर पे आउट रेशियो डिस्टर्ब हो रहा होता, वो कहता है पे आउट रेशियो चेंज हो रहा है, तो जी इजिकल टू बी इन टू आर, वेरी राइटली सेड, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल जिसका मैंने कल तस्करा किया था, वो लगा लेंगे। अच्छा चलो जल्दी से बस खत्म करते हैं गेम को। तो अब मुझे बता दो, के ई 2% कम करना है, बस ये बताओ के ई निकालेंगे कैसे? के ई 10 था तो 8 हो जाएगा, 15 था तो 13 हो जाएगा, 12 था तो 10 हो जाएगा, मगर के ई है कितना अभी? निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे जल्दी बता दो, करंट के ई कैसे निकालेंगे? करंट के ई, वैक की क्लास याद करो। के ई निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक बताई है, पूरी समरी बनाई थी, किसी को अगर याद हो। के ई या तो सी ए पी एम से निकलता है, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, या तो सी ए पी एम से निकलता है, या फिर के ई निकालने के लिए हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगा सकते हैं। हाँ भाई, हमें शेयर प्राइस पता है 56 टीपीएल की, शेयर प्राइस पता है हमें 56। हाँ भाई, एग्री करते हो? हमें शेयर प्राइस पता है, हमें डिविडेंड भी पता है पर शेयर। कैसे पता है डिविडेंड? 40 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, पर शेयर आ जाएगा डिविडेंड। हमें ग्रोथ रेट भी पता है, क्या ख्याल है? तो क्या आप बैलेंसिंग करके कहीं नहीं निकाल सकते यार? खुद बताओ ईमानदारी से। भाई प्राइस पता है, डिविडेंड पता है, ग्रोथ पता है, यही निकल आएगा ना यार। 20% आ भी गया हूं मैं तो उस्मान का, क्या बात है मेरे साथ? तो 20 से कितना हो जाएगा अभी? 20 से कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सही है। अच्छा अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस बिल्कुल गेम को खत्म करते हैं, पूरा सवाल एंड हो गया था, सिर्फ न्यू वेल्थ निकालनी है। न्यू वेल्थ निकालने के लिए डीवीएम लगेगा, डीवीएम लगाने के लिए फॉर्मूला होता है पी नॉट इजिकल टू डी वन अपॉन के माइनस जी। अब के अगर 20 था, कोई मुझे कह रहा है, तो वो 18 हो जाएगा, ग्रोथ रेट जो है 6 हो जाएगा। टी वन कैसे निकलेगा? रिवाइज डिविडेंड कैसे निकलेगा? रिवाइज डिविडेंड, रिवाइज डिविडेंड आफ्टर इक्वेशन डिविडेंड कैसे निकलेगा, आपको बता सकता है? रिवाइज डिविडेंड कैसे निकलेगा भैया? जवाब दो। दोनों के प्रॉफिट ले लो, दोनों के प्रॉफिट ले लो, दोनों के प्रॉफिट लेके इसमें सैनर्जी ऐड कर दो। सैनर्जी है इस सवाल में? हाँ ये रही सर, ये रही सैनर्जी, ये रही सैनर्जी। सही है ना? ठीक है। चलो सोल्यूशन दिखाते हैं तुम्हें इसका, ये देख लो यार इसका सोल्यूशन। अच्छा भैया, अच्छा भैया, 50% पे आउट रेशियो बन रहा था इसका।
50% पे आउट रेशियो सवाल में ये रहा। कैसे बनना है 50% पे आउट रेशियो? आधा डिविडेंड देगी ना, प्रॉफिट का आधा डिविडेंड है, 80/40, तो 50% पे आउट रेशियो बनना है। तो जल्दी से देख लो यार जरा प्लीज। ये आई थोड़ा सा लाइट है, आई होप नजर आ रहा होगा। प्रॉफिट 12 मिलियन से बढ़ेगा, ये वन ऑफ है। के ई 2% से रिड्यूस हो जाएगा। दोनों की शेयर प्राइस दी हुई डेटा वो बनाते हैं, ये बच्चे ने उसी तरह लिखा हुआ है हमारे। ठीक है ना, पे आउट रेशियो 50% है, ग्रोथ रेट 12% है। ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखें, ये पूरा इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया था अभी, ये बिल्कुल ऐसा ही इलस्ट्रेशन मैंने नॉर्मल लेक्चर में भी बताया हुआ है। सही है, बस खत्म करें यार, जरा गौर से देख लो प्लीज। ओनली केस व्हेन पे आउट रेशियो इज सेम, देखें पूरी कहानी लिखी, सिर्फ रट्टा नहीं लगाने, लॉजिक ध्यान में रखनी है ताकि पेपर में गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया जी, 128 इसकी एग्जिस्टिंग प्राइस थी। ठीक है, और ओवरऑल गेन 340 निकाला है। 340 कैसे आया इसके लिए वर्किंग हुई। 340 कैसे आया इसके लिए वर्किंग हुई है। 340 के लिए न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। ओल्ड वेल्थ हमें पता है, न्यू वेल्थ के लिए गेम हुई है। न्यू वेल्थ कैसे निकाली गई है, न्यू वेल्थ के लिए ये देख लिया। न्यू वेल्थ के लिए ये देखें, टीपीएल का प्रॉफिट लिया, डीपीएल का प्रॉफिट लिया, सैनर्जी ली। क्लियर है, देखें बात समझ आ रही है। टीपीएल का प्रॉफिट लिया, डीपीएल का प्रॉफिट लिया, सैनर्जी ली। दिखा भी देता हूँ सवाल से। 80, 80 प्लस 16 प्लस 12, 80 प्लस 16 प्लस 12, 50% पे आउट रेशियो था। 50% पे आउट रेशियो, तो डिविडेंड आ गया। इस डिविडेंड को क्या करा दिया, इस डिविडेंड को ग्रो करा दिया 12% से। के ई 18 हो गया 20 से, और ग्रोथ रेट 12। ये देखें नई प्राइस आ गई। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ग्रोथ इन प्रॉफिट क्यों नहीं ली? ग्रोथ इन प्रॉफिट ले ली ना, वो डिविडेंड में ले ली ना। एक ही बात है तला, तला एक ही बात नहीं है। तुम, तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ ले लो ग्रोथ इन प्रॉफिट, तो फिर डिविडेंड में नहीं लेना। दो दो जगह नहीं ले सकते, वो क्राइम हो जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ एनर्जी याद है किसी को? 20 मिलियन की थी ये वाली, सेल ऑफ एसेट। आप देखो उसको कहाँ कंसिडर किया, उसको इधर कंसिडर नहीं किया, इथे कंसिडर नहीं किया, इथे इथे नहीं किया। इथे 20 नहीं आएगा। इथे 20 आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो डिस्काउंट हो जाएगा, फिर तो इनफाइनाइट तक चले जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, कल वाली बात। यार वन ऑफ चीजों को रिस्पेक्ट देनी है, मगर शुरू में नहीं देनी। देखो ये एसेट बेचा था 20 मिलियन का, वन लमसम था, टोटल था। ये आप लोगों ने मुझे बताया था ये लमसम है, देखो लिखा भी है मैंने लमसम आपके कहने पे। 20 मिलियन की बात कर रहा हूँ, जो सरप्लस एसेट बेचे थे, फालतू टावर बेच दिए थे, फालतू एसी बेच दिए थे। मेरी बात समझ आ रही है? उसको आपने कहाँ कंसिडर किया? 20 को यहाँ कंसिडर नहीं किया, क्राइम हो जाता। 20 को यहाँ कंसिडर नहीं किया, कहाँ कंसिडर किया? बाद में, बाद में सब्सिक्वेंटली, जब पूरी वैल्यू आ गई। ठीक है, 1008 आ गया, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से 1008 आ गया, ये रहा 1008। उसमें अब बाद में अलग से ऐड कर दिया, रिस्पेक्ट देनी है मगर बाद में। ठीक है जी, रिवाइज न्यू मार्केट वैल्यू आ गई 1028। इस 1028 की बेसिस पे हमने क्या निकाल लिया? ओवरऑल गेन निकाल लिया। क्लियर है बात? हमें कहाँ गया ओवरऑल गेन? ये रहा ओवरऑल गेन 1028, न्यू मार्केट वैल्यू, ओल्ड मार्केट वैल्यू 688, ओल्ड मार्केट वैल्यू 688। क्लियर है बात हमें? अच्छा, मुझे तैयबा आप इनबॉक्स कर दो मेरे नंबर पे, मैं आपको इंशाल्लाह कर दूंगा। ठीक है, कल नहीं होगी वर्कशॉप, अब सैटरडे को होगी। अब इंशाल्लाह सैटरडे को होगी वर्कशॉप। सैटरडे को हम रखेंगे, नॉन स्टॉप होगी, कोई ब्रेक नहीं आएगा। 3:30 टू 5:45, असर का नमाज पे हम ऑफ कर देंगे। 3:30 टू 5:45 PM आफ्टरनून पे होगी। बहुत बड़ी वर्कशॉप लगने से मुझे लग रहा है कि आप लोगों की बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई मुतासर हो सकती है। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि इसके कुछ मजीद क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, मजीद क्वेश्चन, पूरे पूरे सॉल्व नहीं कराऊंगा। मगर अब हम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में बात करेंगे। जैसे ये वाला सवाल किया था ना फास्ट फॉरवर्ड करके, ये भी करना है। कुछ रीसेंट अटेम्प्ट के सवाल भी बताऊंगा, कुछ रीसेंट अटेम्प्ट आएंगी, और कुछ ये मैंने और वाइड कवरेज करानी है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, केई के कॉन्सेप्ट है कुछ अच्छे हैं, वो करवाने हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वैग मैं पहले करा चुका हूँ, वो पुराना मेरे यूट्यूब चैनल से देखे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों को या नहीं? या ऐसे ही बस तल्ली पल्ली चल रहा है? हाँ, थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ रही है हमें, मगर क्या करें। ठीक है, चलो यार, अल्लाह ताला सबको पास फरमाए, आमीन। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन आप सब लगा दोगे। देखो किसी ने मिस नहीं करना यार, अब मैं जानबूझ के जो है ना ये एक दिन मैंने बढ़ा दी है। ठीक है, और डी मर्जर भी कोशिश करेंगे, अगर इस दिन हुआ तो इस दिन कर लेंगे इंशाल्लाह डी मर्जर भी। ठीक है, सैटरडे इंशाल्लाह आपने आने। और जो लोग नहीं अटेंड कर सके, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप उनको फॉरवर्ड कर देना, और उनको भी बोल देना सैटरडे आ जाए। ठीक है, चले दुआ में याद रखिएगा प्लीज़। आपने खास तौर पर अल्लाह ताला आपको भी कामयाब फरमाए, तमाम स्टूडेंट को कामयाब फरमाए जितने लोग पेपर देना है।
पाकिस्तान भर में, पूरी दुनिया में, SBF का, सबको अल्लाह ताला कामयाब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है जी, चले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप भी खाना खा लें, मैं भी खाना खा लें। थैंक यू।